हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा क्लब। क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आई कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन। योर इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो, पता नहीं क्या। So, first of all, I wanted to thank all the viewers who listen to us and watch us in between all this जो हमारे साथ हो रहा होता है। कभी आवाज जा रही होती है, कभी वीडियो ठीक नहीं आ रहा होता, कभी थोड़ा सा स्टैगर कर रहे होते हैं हमारे वर्ड्स। सो थैंक यू। वी ऑल्सो स्ट्रगल विद दिस। हमें समझ नहीं आ रहा। राबिया वहां मेरी बात सुनते सुनते कुछ ना कुछ निम्को चबाए जा रही है। मैं उनको जबकि एक हेल्थ टिप दे चुकी हूँ पिछले वाले एपिसोड में, जो हमको काटना पड़ा था। और वो हेल्थ टिप ये है, क्योंकि आजकल मैं अपनी हेल्थ कोच से बातें कर रही हूँ। मैं शादी करी थी, लेकिन ईद और रमजान के बाद आई ट्राई टू लूज माई वेट एंड आई कुडंट। फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा शाजिया हर 2.5 से 3 से 3.5 घंटे आप अपना माउथ जो है ना जिप कर लें। आप एक स्लाइस खीरे का भी नहीं खाएंगी, नॉट बिकॉज ऑफ द वेट लॉस बट बिकॉज एवरी टाइम यू पुट एनीथिंग इन योर माउथ इट गिव्स यू अ शुगर स्पाइक विच इज नॉट गुड फॉर योर ब्लड शुगर लेवल एंड ब्ला 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 व्हाटएवर। तो मुझे कंट्रोल में कर किया हुआ है अभी। अब मैंने सोचा कि मैं अपना ये अच्छा एडवाइस जो है मैं आगे भी पास ऑन कर दूं, तो मैंने कर दिया। बाकी लोगों के ऊपर है, वो सुने कि ना सुने। सो 2.5 से 3 से 3.5 घंटे आप कॉफी वो भी नहीं पी सकते, चाय भी नहीं पी कॉफी सकते? कॉफी चाय पी लें। आई थिंक उनको मेरे ऊपर तरस आ गया। इट मे बी शी डिडंट वांटेड मी टू स्टॉप दैट टू, लेकिन मैंने उनको ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया उसमें। ओके। नहीं यार, बहुत मुश्किल है 2.5 घंटे तक कुछ ना खाना मेरे लिए। आई मीन आई डोंट ईट अ लॉट, बट मुझे कुछ मुंह में डालना है, जैसे अभी मैं करी थी। तो अब तुम इतने जज्बे से बता रही थी और मुझे पता है कि हुजैफा एजेंट में तुम्हें दिखा रहा होगा। वो मेरी 2 मिनट की ब्रेक होती है, मैं जल्दी से उसमें निम्को खा ली मैंने। ऐसी क्या बात है? आप लोग भी देखिए निम्को में। ये मैंने नहीं खत्म किया, ये बच्ची कुची थी, इसको मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, वी हैव 7 ड्रामास टुडे। नहीं, 8 माशाल्लाह We have से। 8 dramas today. Yes, we have lots of dramas and lots of बातें। और मैंने अपना चाय का कप रखा हुआ है कि राबिया अगर ज्यादा अटके मेरे साथ या मैं ज्यादा अटकूं राबिया के साथ, तो कुछ काम डाउन करने के लिए हम दोनों के पास एक कुछ ना कुछ हो। सो बंदिश राबिया ने 2 पानी आप रखा। स्टार्ट। सो वी हैव कुछ कही, यूं ही, बंदिश, बंदिश 2, तेरे बिन, प्यारी मोना, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तेरे इश्क के नाम, एंड वन मोर। आई हैव जुर्म। 7 जुर्म। या सो यू कैन स्टार्ट विद बंदिश। मैंने नहीं देखी इस वीक की ठीक है। एपिसोड। तो बंदिश 2 में एक्चुअली चल तो काफी फास्ट पेस रहा है, क्योंकि वो बाबा के पास गई थी। बाबा ने बहुत सारी चीजों पे पढ़ा, उनको कुछ पत्थर या कुछ दिए हैं जो वो रास्ते में भी फेंकती हुई रिक्शा में गई, और फिर इन्होंने जाके उनकी दीवार से उनके घर के अंदर फेंके चाची ने। और फिर फेंकने के बाद वो खुद भी अंदर चली गई। आप जनाब सलाम करते हुए वो उन्होंने प्रिटेंड किया वो भूल गई जो भी उनको पिछली दफा कहा था कि भाई आपके बेटे से शादी नहीं हो सकती, मनाइल थी एवरीथिंग। वो दोस्तियां करके हलवा भी ले आई कि ये हलवा भी तुम खा लो। अच्छा, आई लाइक समीज कैरेक्टर विच इज अफान वहीद। आई होप आई गॉट द नेम राइट। क्योंकि वो जो है ना इनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। अब और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो जो अम्मा है सानिया सईद, वो आप जनाब में रह जाती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह मिलती है। एंड आई थिंक ZQ हैज दिस एबिलिटी टू डू दैट, प्यार करके कि नहीं अपना ही घर है। उनका रिश्ता आ रहा था राबेल का उस दिन शाम को, उन्होंने कहा नहीं मैं खाना बना देती हूँ, मैं ये हूँ। बिल्कुल जैसे आप कहें ना कि फैमिली मेंबर्स की तरह घुस गई अंदर कि मैं ये भी कर देती हूँ ये भी करती हूँ, बच्चियों को भी अपने लपेट में ले लिया। दो चीजें हुई, क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ तो हर एपिसोड में होना है, क्योंकि घर में तो है कुछ ना कुछ, कि वो बच्ची जो है ऊपर कमरे में अकेली गई। काफी कमरे अभी भी अनऑक्यूपाइड है ना। एंड देन व्हेन शी एंटर्ड शी सीज दीज स्टेप्स इन द सैंड गोइंग टक 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 टक। तो उसने चीख मारी वहीं, एंड वो वहां से आ गई। फिर ऑब्वियसली अम्मा के पास, आमना इलियास का जो कैरेक्टर है उनके पास चली गई। एंड फिर देन शी हैड बुखार, उनको बुखार हो गया, वो फिर हॉस्पिटल चली गई ठीक होके बाद। अब ये मुझे नहीं समझ आया कि बुखार इस वजह से हुआ जो जादू किया है, या वैसे ही वो परेशानी में बुखार हो गया। लेकिन व्हाट डिड हैपन वाज कि राबेल जिनका रिश्ता आ रहा था, राबेल और उनके वो जो पोटेंशियल जो थे दामाद, वो अच्छी तरह बात कर रहे थे। उनके जो फियांसे थे फोन के ऊपर, लुकिंग फॉरवर्ड, दे रियली लाइक्ड ईच अदर। ठीक ठाक आके बैठे, सब कुछ हुआ। और एकदम से महक की जब बात शुरू हुई ना, तो इट जस्ट वेंट रॉन्ग। उन्होंने कुछ ऑफर किया और उनकी अम्मा ने उसको डबल ट्रिपल किया कि इनके टाइम पे तो इतना ऑफर हुआ था। वो नाराज हो गई, बहुत ज्यादा तू तू मैं हुई। Oh. And within minutes, in fact, within seconds, they were asked to leave the house and get out of the house in a very
बैड वे, लगभग बहुत ज्यादा गुस्से में और बदतमीजी से बिल्कुल बेइज्जती करके उनको घर से निकाला। ऑब्वियसली राबिया बहुत परेशान है। सो आई एम वंडरिंग कि ये जो हुआ ये जादू टोने की वजह से हुआ कि सबके दिमाग पलट गए उसी वक्त, या ये होना ही था। That was very interesting. So I wasn't sure. तो I like it राबिया के वो जादू दिखा भी रहे हैं, बट वो ये भी दिखा रहे हैं कि सिर्फ वो डरा नहीं रहे हैं आपको इन चीजों से, लेकिन वो लोगों के माइंड्स पे और उनके बिहेवियर पे भी अफेक्ट कर सकता है, इफ दिस इज बिकॉज ऑफ जादू टोना जो हुआ था ये सब कुछ। तो बस इट वाज इंटरेस्टिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क? नो, चाचा की बैक स्टोरी बता दी थोड़ी, सॉरी बोलो। मैंने देखा नहीं है, सो मुझे अभी कुछ पता नहीं है। मैं जब हाँ मैंने पहली एपिसोड देखी थी, मैंने दूसरी नहीं देखी। व्हेन आई स्टार्ट वाचिंग तो आई गेट इनटू इट, तो देन आपके और सवाल आते। अभी मेरा कनेक्शन नहीं बना कैरेक्टर्स के साथ, आई फील। हाँ, इट विल टेक टाइम, बट आई हैव टू से अफान वहीद का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जा रहा है, जबकि बाकी सबको दिखा रहे हैं, बट यू आर एंजॉयिंग वाचिंग हिम। उसके साथ जो उनकी दूसरी बहन है मनाहिर, शी वांट्स टू गेट मैरिड टू दैट गाय, लेकिन उनके साथ भी चचा ने, जो मरहूम चचा है, काफी बुरा किया था, तो इसलिए वो फैमिली वो भूलना नहीं चाह रही है। लेकिन एक्चुअली मुझे उन दोनों का कनेक्शन बड़ा अच्छा लग रहा है। वो भी सोचती है, व्हाइट पहन रही थी कि उसके द बॉय शी लाइक्स, उसको व्हाइट पसंद था उसके ऊपर। तो ये छोटे छोटे ग्लिम्पसेस दिखा रहे होते हैं। फ्लैशबैक दिखाया चचा का, सैफी हसन का, कि उनसे कहा था, वो कह रहे थे कि मुझे हिस्सा चाहिए इस घर में, तो उनके भाई ने कहा कि मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा लेकिन तुम हमारे साथ ही आके रहो। उसने कहा कि नहीं, मैंने फ्लैट देख लिया, मैं नहीं रहूंगा। तो ये भी थोड़ा सा फ्लैशबैक उन्होंने दिखा दिया कि ही सीम टू बी द वन इन द रॉन्ग मोर देन इनकी फैमिली। या ओके, वी कैन गो ऑन। देन वी हैव तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम, जी कहिए, यू वांट टू बिगिन? So it's Hiba, Osama, and Xavier. Interesting है. I mean it's okay. मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अब जब जो हिबा के कैरेक्टर है वो बीच में फंस गई है बाप और उस शख्स के जिससे वो मोहब्बत करती है। और उसामा का कैरेक्टर काफी टॉक्सिक दिखाया है और काफी कंट्रोलिंग दिखाया है। एंड बट ये कि आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं है, तो ये इंटरेस्टिंग प्ले होता है बिकॉज उसने थोड़ा ईगो का, लाइक ही इज नॉट अ बैड गाय, इसने बस ईगो का मसला बना लिया है कि तुम्हारे बाप ने मना किया है तो अब तुम मेरी बात सुनोगी, कि उसको कॉलेज जाने से मना कर रहा है और बाप अटका हुआ है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट। जो मैं चीज मेरे जहन में आ रही थी जब मैं देखी थी वो ये कि हिबा का जो कैरेक्टर अगर आप उसको देखें तो यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि उसका अपने कजन के साथ, फूफो के बेटे के साथ कुछ चल रहा है एंड एवरीथिंग, एंड शी लुक्स लाइक अ नॉर्मल गर्ल, और बाप से वो नखरे दिखा के करी है। बट देन देयर इज दिस जस्ट वेरी मीन साइड ऑफ हर, जो उस दूसरे बंदे के साथ उसके सामने आती है कि उसने जाते हुए गाड़ी रोकी और पीछे से पेन की इंक एंड वेरी चाइल्डिश थिंग्स, लाइक ये कुछ बच्चे करते थे क्लास 5 6 में या 3 क्लास के बच्चे करते हुए, वो कर रही है कि उसके अंदर की जो एक नेगेटिविटी है या एक अंदर की फिर लेकिन वो अपने बाप से कहती भी है कि ये बचपन से आपने जो कंपैरिजन किया हुआ है ना, जो तलवार लटकाई हुई है, उसने मुझे उस बंदे के अगेंस्ट कर दिया है। आई हेट हिम इन माई हार्ट, तो मुझे ये कॉन्ट्रास्ट जब मैं ड्रामा देखती थी तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अब हमें अब मैं ये कहूंगी या तो ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स होते थे। अब मुझे लगता है कि ग्रे में नहीं बोलूंगी, व्हाइट कैरेक्टर्स होते हैं विद स्ट्रीक्स ऑफ ग्रे और विद स्ट्रीक्स ऑफ ब्लैक समटाइम्स, सो दे आर नॉट ग्रे कैरेक्टर्स। आई डोंट नो इफ आई एम डिफाइनिंग इट करेक्टली या मैंने खुद अपनी एक डेफिनेशन बना ली है। आई थिंक यू बीइंग वेरी काइंड टू तेरे इश्क के नाम। मैंने सारी बात आपकी सुनी, एंड ऑल्दो आई वुड लाइक टू से दैट यस दिस इज वेयर इज गोइंग ऑन। हिबा का कैरेक्टर अगर हम रुतबा को लें, सबसे पहले रुतबा जो है, ठीक है, आई कैन सी कि उसमें वो नेगेटिविटी आ गई है क्योंकि अब्बा ने कंपैरिजन किया, और बच्चों में जरूर ये हो जाता है। लेकिन उसने जो हरकत की ना, यू पुट द नेल ऑन, यू हिट द नेल ऑन द हेड ओवर देयर। वो मतलब वो क्या थी, वो कोई 5 साल का बच्चा करता है, 6 साल का बच्चा करता है। तो अगर आपको दिखाना है नेगेटिविटी, तो आप लेस टॉक्सिक एंड मोर इंटेलिजेंट तरीके से दिखा सकते हैं कि वो अपने आप को रोक, क्योंकि उसको बुरा नहीं दिखाया है तो वो अपने आप को रोक भी रही है, लेकिन डिस्पाइट कि वो अपने आप को रोके, उसको गुस्सा आ रहा है या वो चिढ़ रही है, एक्चुअली वो चिढ़ती है खुर्शीद से, क्योंकि उसको पूरी जिंदगी दिखाया गया है कि ही इज परफेक्ट।
एंड तुम नहीं हो। तो अगर वो उसको थोड़ा सा सटली एग्जीक्यूट करते, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव रेजोनेटेड। अच्छा, जहां तुम अल्तमश की बात कर रही हो, आई थिंक अल्तमश अभी तक तो रुतबा के साथ बहुत अच्छा है, बट अल्तमश में हमें वो जर्म्स नजर आ रहे हैं, वो साइंस, क्योंकि उसको भी जायदाद चाहिए एंड ही इज डूइंग इट। जहां जहां रुतबा उसकी बात सुन रही है वो अच्छा है उसके साथ, जब वो उसकी बात नहीं सुनेगी ना या अपने अब्बा की तरफ जाएगी, आई थिंक ही हैज द एबिलिटी टू फ्लिप, दिस इज माय प्रेडिक्शन, एंड ही इज गोइंग टू टर्न वेरी डार्क and not any shade of grey. I could be wrong, he does genuinely like रुतबा, लेकिन वो जाके आगे काफी कुछ कर सकता है। जो रुतबा की तुम मीननेस की बात कर रही हो, वो इससे ज्यादा क्या बुरा कर सकती है? शी रिस्पॉन्सिबल टू, आई मीन शी आंसरेबल। अगर वो कुछ बुरा करेगी तो वो पकड़ी जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे स्त्री से जला दिया, जाके बताएगा नहीं, और वो कोई जाके वो उसके लिए उसको मुझे लगता है कि शी कैन गेट अवे विद इट, यू नो, नहीं जाके उसकी यू नो जो उसकी जो नैनी का रोल कर रही है वो जाके बताएंगे उसके बाप को कि ओ उसने उसकी मेरे बच्चे की चर्च जला दिया, उसने ये कर दिया। इट्स जस्ट वेरी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, वेरी यू नो। But it's not a normal thing for someone to do, राबिया। अगर कोई जाके शर्ट जला रहा है या that means उसके दिमाग में कुछ है which is more than just जो वो कर रही है उसके। क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं है, तो बस वो ऐसी छोटी छोटी चीजें करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, और वो उसको ना, वो जो कहते हैं ना चौके लगाना, वो लगा रही है, क्योंकि एंड वो उसको वो चीज करी है जो उसको वाकई तकलीफ देगी, विच इज वो गरीब है, वो इतना अमीर नहीं है, तो उसके पास पॉसिबल नहीं है कि वो नई शर्टें हर, तो वो जाके उसके साथ जाके उधर हिट करिए जहाँ उसको पता है कि जोर से लगेगी। अब द फैक्ट कि वो उसके नाम का मजाक उड़ा रही है बच्चों के सामने एवरीथिंग, तो आई फाइंड, बट जो तुम कह रही हो वो भी ना वे सही है, हो सकता है, बट मुझे ये समझ आती है, एंड आई जस्ट फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि अदरवाइज शी इज नॉट शोन टू बी अ बैड पर्सन, शी इज अ नाइस पर्सन, यू नो। जैसे वो अब उसकी जो कजन है उसकी तो इंटेंशन ही मीन है, उसने तो साजिश भी की, उसने वो भी किया, वो तो चाहती है कि ये रुताबा जो है वो हट जाए उसके रास्ते से एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ये सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, सिर्फ अपनी ना गुस्सा जो उसको कंपैरिजन उससे। अल्तमश डेफिनेटली यू आर राइट, वो एक वो कैरेक्टर है जो मुझे लगता है नार्सिसिस्ट होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, और जब उनकी मर्जी से चीज, अभी भी द वे ही, द टोन ही हैड विद हर कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी, इट वाज वेरी कंट्रोलिंग, इट वाज ऑर्डर, एंड वो और अगेन, उसने लिस्ट किया एक के बाद एक के बाद एक, तुम ये नहीं करोगी, ये नहीं हो हाँ, तो फिर हम जाके शादी और उसने रिपीट कराया उसको कि तुम्हें याद है, बड़ी आराम से उससे बात कर रहा है, बट ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। और ये क्लासिक बिहेवियर है जो मुझे लगता है कि बहुत सी रिलेशनशिप्स में आपको नजर आता है, जहां लड़कियां ओ ही लव्स मी सो मच दैट ही कांट, वो उसमें आ जाती हैं, बट एक्चुअली ये काफी नेगेटिव होता है, बिकॉज समवन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर माइंड एंड योर डिसीजंस। तो बट अदरवाइज देयर इज नॉट मच हैपनिंग, वी आर जस्ट वेटिंग टू सी आगे स्टोरी कैसे जाती है। यस, बिल्कुल। उनकी वो भी आ गई थी, नादिया खान का कैरेक्टर, उन्होंने भी आके सब बता दिया था, वो भी उसी ताक में है। और फिर उन्होंने भी आके, आई लाइक द वे जमाल शाह फादर्स कैरेक्टर गेव इट टू हर, कि तुम्हें उस वक्त रुकना चाहिए था ना जब तुम उसको लेकर गई थी, अब मुझे आके तुम क्यों बता रही हो। तो आई लाइक दैट अबाउट हिम। बट या लेट्स सी हाउ इट गोज फॉरवर्ड। ओके, what was that scene जब वो आती हैं और वो अपनी शर्ट उन्होंने पहनी भी नहीं होती और फिर वो अपनी शर्ट पहनते हैं, और वो like why was it important to show that? आई डोंट नो। I thought maybe there's something that you might have picked up on. I mean, I know उनकी शादी होनी है क्योंकि वो तो लिखा हुआ है उन्होंने कि उनकी शादी होगी आपस में, but that didn't need to be there for me. I don't know why it was there. एक्चुअली इतना नोटिस नहीं किया, सो आई कांट कमेंट ऑन, या Okay, वी ठीक हैव है, चल। मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहम्मद गुमशुदा मेरी, yes. I'm really liking the way the story is going, you know, because ये ऐसी चीजें जो हमें जो लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा सेंसेशनल है, ये नहीं है। ये बातें हो रही होती हैं जो हमें शायद हम सुनते हैं इधर से उधर की, ये हुई है आपस में झगड़े, और वो झगड़े वो छोटी सी और लड़की के पीछे बहुत दफा शुरू होते हैं, एंड देन दे बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड वेरी स्केरी। ये जो हम सुनते रहते हैं ना कि बेटे को दुबई भेज दिया, यहाँ कर दिया, ये वो इसीलिए होता है क्योंकि ये सब बातें हो रही होती हैं। एंड द प्रोग्रेशन दैट दे शोड इन 2 episodes was fantastic, I think. I just feel that it has a very old school स्टोरी फील टू इट ना, कि एक लड़का लड़की हैं, दोस्त हैं, और
जवानी में कदम रखा है, कुछ साल ही हुए हैं अभी, एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनकी फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, वो एक्चुअली मोहब्बत में तब्दील हो रही है, या वो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से जिसको वो दोस्ती समझ रहे थे, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट देयर फीलिंग्स। मुझे ये कोई बहुत नई कहानी या बहुत नई स्टोरी नहीं है, बट उसकी ट्रीटमेंट इज सो नाइस। या फिर हम बड़े अरसे बाद ऐसी स्टोरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देयर इज समथिंग इन इट दैट यू एंजॉय। आई एम एक्चुअली रियली एंजॉयिंग वाचिंग इट, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रेश पेयरिंग, वो बहुत मजा आ रहा है मुझे देखने का। आई एक्चुअली हैव फन कि वो गई और वो उसने उसको बोला कि मैं कैसे मोहब्बत का इजहार करूं, कहते चॉकलेट से, फ्लावर से, इस तरह इस तरह, और वो कोशिश कर रहा है, और उसने उसको दी तो उसने कहा, उसको पता चल जाता है कि रिजल्ट पहले से आ गया है। सो दीज आर लाइक small actions but cute actions, and it just all adds up to the whole story. बस एक दो चीजों मुझे लगता है कि वो सिली दिखाते हैं, जो चलो कॉम्पनसेट कर लिया उन्होंने बाद में, कि वो जब उसको फोन पे रात को मैसेजेस आते हैं तो वो चेक करने बाहर जाती है, तो वो देखती है कि साइम जो है वो भी फोन पे उसको दूर से, अरे भाई ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर आपने किसी को फोन पे देखा तो इसका मतलब है वो आपसे ही बात कर रहा है, एंड इट डज नॉट। एंड फिर मुझे अफसोस इस बात का होता है, और मुझ पे बैशिंग आती है शाजिया, और लोग समझ नहीं लोगों को मैं क्यों पूछती हूँ, बट अगर एक लॉजिकल चीज चल रही है तो हमें इलॉजिकल चीज दिखाने की क्या जरूरत है। आप एक लड़के से बात कर रही हैं, उसका फोन नंबर आपके पास है, आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों एक ही नंबर से बात करते हैं, आप दोनों की दोस्ती बड़े अरसे ट्रस्ट है, वो एक और नंबर से आपको क्यों मैसेज करेगा, मुझे बताइए। और अगर मैसेज करेगा तो सबसे पहले बताएगा नहीं कि भाई मैं हूं, मैं कर रहा हूं। उसको उस लड़के को कैसा इल्हाम हुआ है कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा नंबर है। जब ये इस तरह की चीजें दिखाते हैं ना, तो मुझे एक्चुअली दुख होता है, और मुझे मुझे इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट जस्टिफाइज दीज एक्शंस, तो व्हाई। राबी, सबसे पहले तो आप बैशिंग से नहीं डरा करें, आप धड़ल्ले डरती से नहीं हूँ मैं, करें जो आप अल्लाह का करती शुक्र हैं। है, आपको पता है कि डरती नहीं हूँ, डरती होती तो मैं दोबारा हाँ, दोबारा इतनी हिम्मत या नहीं करती। But it's just हाँ, sad to see that when we point out things which make us as an audience dumb, and which underestimates our intelligence, and people think that it is wrong to talk about it, मुझे एक्चुअली अफसोस होता है। तो मत करिए, बट मैं तो नहीं समझना चाहती अपने आप को बेवकूफ, और मैं अगर जी। बिल्कुल, you are completely right, you're on point. Just two things here. Number one, I'm glad कि they wrapped it up quickly. मैंने कहा अब ये 4 किस्तों तक चलेगी ये बेवकूफी। I was so glad कि वो खड़ी भी थी, उसने देखा कि वो वहां खड़ा हुआ है, फोन कॉल आ रही है, and you know she got it, and the fear, उसको जो डर लगा उस वक्त कि ये मैंने क्या, और फिर उसने बता भी दिया, बहन को पता चल गया था, फिर वो सारे तीनों ने बैठ के बात करी। What they were trying to do here, again I'll go back, कि आप मैनिपुलेट करके स्टोरी वहां लेके जा रहे हैं कि हमें दिखाएं कि एक्चुअली उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, वो इतनी बेवकूफ भी नहीं है, और ना कैरेक्टर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बिला वजह किसी अननोन पर्सन से बात करना शुरू हो जाए फोन के ऊपर। तो शी थॉट शी इज टॉकिंग टू हिम, दे कुड हैव डिवाइस्ड अ बेटर वे, क्योंकि यहाँ हम सब वही सोच रहे थे जो तुम सोच रही हो कि भाई ये क्या हो रहा है, डजंट शी नो, व्हाई वुड शी डू दिस? सो या टोटली देयर। So there is just no logical explanation of this. और भाई जाके पूछो उससे कि तुम मुझे करो, या फिर ये दिखाते सो खैर चलो लेट्स मूव ऑन। सो आई रियली लव वाचिंग इट, मुझे मजा आ रहा है, एंड आई लाइक कि कभी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कभी उनकी नोकझोंक आ जाती है। और दूसरा जो पेयर है, जो उसकी बड़ी बहन और उसके कजन है, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो भी मुझे समझ नहीं आई ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, उसने बोला था जाके जूबिया ने अपनी बहन को, और वो क्या बात हुई थी, और भाई फिर बोलता है मेरी बेवकूफी, मैंने किससे बात कर ली। इट वाज बैडली एग्जीक्यूटेड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी अगर कुछ तो समझ आए तो। मैं ये समझी उसके साथ कि आगे जाके इन दोनों के साथ कुछ होगा, या कुछ समथिंग विल हैपन इन विच शी विल हैव टू बिलीव दैट ही इज राइट, एंड बिकॉज उसने कहा था ना तुम और लोगों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाती हो, तुम्हें यकीन नहीं है, उसने उससे में उसको मजा चकाया था कि ठीक है, इफ यू बिलीव व्हाट एवरीबडी एल्स इज सेइंग, इवन योर सिस्टर, तो बस फिर सही है, मैं हूं ऐसा। तो आई थिंक दे विल कनेक्टेड, लेकिन अभी अजीब। हाँ, अगेन वीक एग्जीक्यूशन, या तो ये अच्छा फिर वो पीछे से हंस भी रही है। इट टू मी इट सीम लाइक दे आर प्लानिंग कि किसी तरह बहन से कुछ एक्सप्रेशंस निकालें, बहन को थोड़ा सा फील कराए, बिकॉज बहन बहुत ना उसको दिखाया अपनी वो बहुत धीमी सी है, सीधी सी है, वो कुछ बोलती नहीं है, वो अपनी जिंदगी में मगन है, प्लान्स कर रही है कुछ, दे आर नॉट वेरी इमोशनल। तो मे बी उसके इमोशंस को निकालने के लिए उन्होंने ये प्लान किया है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। बट वो दरवाजे से खड़े होके देख रही है जूबिया एंड हंस रही है, तो मुझे समझ नहीं आई वो बात। फिर जब फूल उसको आए और माँ ने जाने बगैर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तो ये
जो ड्रामा है ना, एक तरफ तो एक यंग लव स्टोरी है, बट अदर देन दैट, परमिशन के बगैर जाना, लड़के से बात करना, फूल आ गए, माँ बाप इस तरह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये वेरी रिलेटेबल थिंग्स है मुझे लगता हाँ है। ने कार्ड खोला था, उसके बाद थप्पड़ मारा था। हाँ, थप्पड़ मारा था तो ऐसे थप्पड़ मार देंगे भाई, पूछो तो सही कौन है, आपको अपनी बेटी का नहीं पता क्या? डोंट यू ट्रस्ट योर डॉटर? सो और एटलीस्ट आस्क हर बिफोर बिफोर स्लैपिंग हर, गिव हर अ चांस टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज। खैर, सो बिल्कुल। मुझे लगता है ये सिचुएशंस ऐसी हैं जो बहुत सी लड़कियां रिलेट कर रही होंगी, हम्म। कि वो हो रहा होगा। अब वो अगेन, देयर आर गुड थिंग्स एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डोंट अंडरस्टैंड, व्हिच डोंट मेक मी रियलाइज कि हुआ क्या। अब मुझे बताओ, जब वो सीन होता है, जब वो बहन लेके जाती है साइम के पास और उससे बोलती है कि देखो ये उसने ब्लैकमेल किया है, तो कहता है आई विल टेक केयर ऑफ इट। फिर आप दिखाते हैं कि वो अपने ग्रुप के साथ खड़ा हुआ है, गाने गा रहा है। एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं कह रहा था उसको। लेकिन मुझे लगा कि वो उसने प्लान किया था जानबूझ के कि वो उसको करे, क्योंकि उसके दोस्त ने फोन उठाया। यू रिमेम्बर, हम्म। हिज फ्रेंड पिक्ड अप द फोन एंड ही डिड समथिंग इन द फोन। तो मुझे अब आई डोंट नो आगे जाके पता चलेगा क्या हुआ। मुझे ये समझ आई कि उसने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, उसके फ्रेंड ने फोन उठाया और जल्दी से फोन में से चीजें डिलीट करना शुरू की, क्योंकि बजाय इसके कि वो उससे पंगा लेता या उससे बोलता तो वो मना कर देता, उसने उसको, ये मुझे समझ आया, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन वो चीज अब इतनी एक्सट्रीम पे चली गई है कि वो जख्मी हो गया और पुलिस उसको पकड़ने आ गई है। तो हम्म। ये अभी मेरे जहन में कंफ्यूजन है। आई वॉज ऑल्सो Rabia, लाइक, you are very clever, I must say, because I never thought of that. I was looking at the phone and I was thinking, ये क्या वीडियो बना रहे हैं कि इसी को like let it, लेकिन ये तो उसका दोस्त है, ये क्यों इसको साइड करेगा? साइड में But ना। actually, that's हाँ, what he was but doing. Yeah. लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, ये वीडियो वाली बात भी मैंने सोची, सॉरी, हम्म। अच्छा हुआ तुमने मेंशन, ये पॉसिबल है कि वो, लेकिन मैंने वीडियो बनाते भी नहीं देखा, मैंने देखा वो कुछ कर मैंने रहा भी नहीं है। देखा। हम्म। बट पॉसिबल है कि साइम के दोस्त ने वीडियो बना ली हो, जो बाद में प्रूफ हो कि इट वाज नॉट जस्ट साइम, इट वाज हिम आल्सो, जिसने स्टार्ट किया था। सो लेट्स सी। तो ये जो क्लैरिटी नहीं है ना नैरेटिव में, वो बस अफसोस होता है कि ड्रामा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, अ लॉट ऑफ यंग किड्स कैन रिलेट टू इट, देन प्लीज मेक श्योर आपका नैरेटिव कंफ्यूजन के बगैर और क्लियर जा रहा है। आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने फोटोशॉप करी हुई थी तस्वीरें और वो भेजी, क्योंकि ऐसा भी होता है। एंड ही सेड कि नो दिस इज नॉट रियल, बल्कि द अदर डे मैं एक प्रोग्राम में देख रही तो उन्होंने दो वर्जन दिखाए थे और उन्होंने कहा था कौन सा फोटोशॉप है कौन सा नहीं है। और जब लोगों ने जवाब दिया 5 मिनट बाद, दे सेड दोनों के दोनों फोटोशॉप थे, कोई भी रियल नहीं था उसमें से, बट दे लुक सो रियल। सो एंड दिस probably does happen. So बहुत सारी awareness create हो रही है। उमेर राना also made an entry. I was happy to see because he's always, I've seen he is related to youth related projects, so I'm liking that addition. Okay, so we can go on to the next one. जुर्म, या यूं ही कौन सा करना है आपने, जुर्म करना है, यूं ही करना है? जुर्म कर लेते हैं, ये ठीक है। खत्म हो गया है ये। Okay. um what did you think of the end? राबिया को मैं ऑन द स्पॉट रख लेती हूँ कभी कभी। मैं ना कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हें फोन भी करना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली सोच भी रही थी कि मैं मेहरीन जब्बार को या मैं वहाज को या मैं तुबा को मैसेज करूँ और पूछूं कि क्या एंडिंग वही है जो हमें दिखाई गई है, या आर वी सपोज, और इज देयर, और हैव यू लेफ्ट अस हिंट फॉर अस, और एम आई ओवर थिंकिंग? बिकॉज मुझे ऐसा लगा, डू यू थिंक शी डिड इट? She organized everything. She arranged situations in a way that it happened this way. और Like they should क्या be. वाकई उन तीनों ने ही किया था ये प्लान? सो अगर ऐसा है तो फिर एक 5वां एपिसोड होना चाहिए। डिड शी डू इट और डिड द मदर डू इट? क्योंकि अम्मा ने जो है ना काफी चीजें ऑर्केस्ट्रेट भी करी थी वहां। उन्होंने बात सुनी, फिर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, उन्होंने जाके उससे बात करी ड्राइवर की बीवी से, उसको पैसे ऑफर किए, उसका अम्मा बयान चेंज करवाया। हम्म। अम्मा अह, अम्मा को जितना मटेरियलिस्टिक दिखाया, मेरा नहीं ख्याल कि अम्मा वुड वांट कि उनका बेटा, और जितना कॉन्शियस दिखाया उनका बेटा अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी करे। एंड आई हम्म। सो आई डोंट थिंक कि अम्मा का, ओके, हम्म। सो लेट्स गो विद टू सिनेरियोस। इफ वी गो विद सिनेरियो वन, जहाँ पे तुबा सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, वो उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज कराया था, उसने ये सब ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। तो वो जानती हैं माँ को, उनको पता है कैसा, तो उसको पता था, शी वाज काउंटिंग ऑन इट कि वो कुछ ना कुछ करके बेटे को छुड़ाने की कोशिश करेगी और वो पैसा इन्वॉल्व करेगी एंड एवरीथिंग। और क्योंकि देखो फर्क है, वो पहली बार दानियाल को मना कर देती है, क्योंकि दानियाल जब उसके घर पे होता है तो वो कहता है,
उसकी बाप की कॉल आती है तो अपने दोस्त का नाम लेता है कि मैं हसीब के घर पे हूँ या क्या हूँ। अब जब कॉल आती है तो वो बोलता है कि मैं इसके साथ हूँ, ही टेक्स। सो दैट वाज यस एंड दैट्स व्हेन शी सेज कि नहीं, अभी तो हम दोनों को जरूरत है, हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। तो मुझे समझ नहीं आई फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम, other than this transition, that Daniel is strong enough to stand up for her or to own her. कोई और चीज नहीं है, but she, like, this whole thing is a process that Daniel went through, and Daniel को realize हुआ, और Daniel के माँ बाप को भी realize हुआ कि वो बेटा चला जाएगा तो क्या, तो उन्होंने भी कोशिश की हो सकती है, ये मुझे मुझे ये लगा, बिकॉज और फिर वो पैसे जो थे, पैसों से मुझे हो रहा था, लेकिन पैसे भी उन्होंने सोल्यूशन, उन्होंने मतलब उन्होंने कोई गिरा छोड़ी नहीं, सारी गिरे बांध दी उन्होंने, कि वो पैसों का भी दिखाया कि किधर उसके अकाउंट से पैसे गए थे, तो उससे क्यों पैसे लिए थे दानियाल से, एवरीथिंग। बट आई डोंट नो, इट जस्ट सीम्स, आई फेल्ट कि like शायद an anti climax, it felt like an anti climax जब पता चला कि ड्राइवर ने किया है, because नहीं, वो there भी नहीं seemed है, to वो भी नहीं है, मैंने ये बात भी सोची ना, गोइंग टू द अदर सिनेरियो, अगर हम ये कहें कि वो वाकई उन तीनों लोगों ने किया था, तो वो भी सही है। वी डोंट हैव टू ऑलवेज एक्सपेक्ट अ ग्रैंड मर्डर, अ ग्रैंड मिस्ट्री। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी, 4 एपिसोड्स थी, और उन्होंने एक, तो मेरा ख्याल है उसके लिए जस्टिफाइड था, एंड द वे दे टोल्ड द स्टोरी, हम लोग कॉन्स्टेंटली, मेरा नहीं yeah. ख्याल था कि इसने खुद किया होगा, मुझे लग रहा था कि शायद इनमें से किसी ने किया है, या तो वो जो तुबा का कैरेक्टर है उन्होंने किया है, या दानियाल ने किया है, या माँ ने मरवाने की कोशिश की। मैं तो इतनी तक चली गई, मुझे इतनी, सबसे ज्यादा माँ का लगा, क्योंकि हाँ, तूबा की उन्होंने बैग से वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, उन्होंने दिखाया कि वो एक्चुअली ये कह रही थी दानियाल से कि तुम जाके चाय का ढाबा चेक करो, तो हाँ, इसलिए मैंने कहा इन्होंने इसको क्लियर कर दिया। फिर दानियाल को भी क्लियर कर दिया, वो बाहर ड्राइवर से कह रहा था तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है, तुम जाके ढूंढो, तो उसको भी। सिर्फ जो माँ का कैरेक्टर है ना, जब वो कहती है, इंस्पेक्टर को फोन करती है कि मेरे पास ये है और ये रिकॉर्डिंग कर लेना, ये कर लेना, तो मुझे लग रहा है कि ड्राइवर को फंसाया है, आई फील दैट। और अगर ये इफ द ड्राइवर इज नॉट ड्राइवर रियली को ड्राइवर को देन शी फंसाया कैसे है? ड्राइवर को माँ ने तो नहीं फंसाया हो सकता, ड्राइवर को किसी और ने फिर बहुत ज्यादा पैसे दिए हुए हैं टू टेल हिम कि ये देखो इस तरह होगा, तो तुमने तब ये एक्सेप्ट कर लेना है, हाँ तुम या करोगे ये, तुम यू ओन अप सो दैट हमारा नाम नहीं आए, तो मैं, और हाँ। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो जो फ्लैट है, वो उसने उस ड्राइवर के लिए लिया, उस ड्राइवर की फैमिली को वो दे वो फ्लैट, अभी आप तो पूरा जुर्म पार्ट 2 कर रही हैं यहाँ। आई डोंट नो, बट इट वाज इंटरेस्टिंग, ये या मेरे ख्याल आया था, इट बट वाज अदर देन दैट, अगर आप इंटरेस्टिंग। ले लेके उन तीनों ने किया था तो वो भी अच्छा था। ओवरऑल जो ऐसा था कि उसने कॉन्स्टेंटली आपको ना एंगेज करके रखा था, और मजा आ रहा था कि अच्छा अब ये हो गया, अब ये हो गया, एंड देन एक तरफ तो मर्डर मिस्ट्री चल रही थी, फिर ऑफ कोर्स उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स सबके, ये बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ था, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स दानियाल का, आयला का अपना भी, कि वो she is in love with that guy, but she also knows that he doesn't love her, but फिर उसको सुकून आ जाता है। वो भी एक अजीब सी सिचुएशन थी, that um like on deeper level if you think, शाजिया, कि वो जानती है कि मैं अपने मियाँ की पहली चॉइस नहीं हूँ, लेकिन वो उसे कहता है मैं भूलना चाह रहा हूँ और थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें सही हो जाएंगी, बट के, एंड इन इतनी क्लोज Because she loves him, she या wanted him in her life, तो इसलिए she was willing for that compromise also, तो सो शी इसलिए। डिड, बट उसको तसल्ली हो गई जब उसको पता चल गया, जो गाड़ी में दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है, तो उसे कहती है कि सबसे ट्रिक यही है कि पास्ट को छोड़ दो, आगे मूव ऑन करो, और मैंने दानियाल को मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, तो उसने उसको उधर से थोड़ा सा उसकी परेशानी को कम किया, एंड देन वो उसको थैंक यू बोलती है। तो ये बड़े डीपर लेवल पे भी जाके कहानी जो है ना, वो आपसे बात कर रही थी, और दानियाल के अपने कॉन्फ्लिक्ट जो वो माँ से कहता है, और जो वो कहता है कि आप में से तो किसी ने मुझे समझा ही नहीं, शी इज द वन हु अंडरस्टूड मी, शी इज द Yes, वन हु his एक्सेप्टेड। art, एंड हाँ। अब अगर मैं वही सिनारियो 1 की तरफ जाऊं, तो मुझे लगा ओ इसने देखा, बिकॉज उसने देखा ये अकलौता है, इसके पास तो सारे पैसे हैं, जायदाद हैं, और इसकी ये कमी है, उसने उसको कर लिया, और जिस तरीके से वो उसको इनकरेज करती है और सब कुछ, के वो उसको क्रेडिट भी देती है एंड एवरीथिंग, और उसको, तो मे बी दे डिड लीव अस अ क्लू, दे वांटेड अस टू थिंक, So और what I really liked about Jurm is two things. एक तो जो हम आपस में अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं ये भी कहानी खत्म होने के बाद भी हम सोच रहे हैं ये भी। दूसरा, जो कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए थे ना, वो बड़ी फुली फ्लेश्ड कैरेक्टर्स थे, और वो 4 किस्तों में देना, अगर आप अतीका ओटो का कैरेक्टर देख लें, एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे वी सीन देम, हमें कोई झलक नहीं आ रही थी पिछले कैरेक्टर की।
इतना फर्क था। आप वहाज का कैरेक्टर देख लें, सो हार्ड, ही इज कमिंग इन 2 ड्रामास बैक टू बैक, देयर आर मोर कमिंग, कंप्लीटली डिफरेंट लुक, एंड आपको लग रहा था कि ये आदमी जो है, ये इसको एक थोड़ी सी अपनी उम्र से ज्यादा या मोर मिच्योर इंसान की जरूरत है अपनी जिंदगी में। एंड यू कुड सी दैट, एंड द केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ देम, जब वो बैठ के खाना खा रहे थे उसके सोफे पे, एवरीथिंग इट वाज फैबुलस। फिर आप अगर जाले का कैरेक्टर देखें, वहां भी आप देख रही हैं कि वो थोड़ी सी अपराइट भी है लेकिन वो परेशान भी है। All of them were doing the job. They were इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कितना फैंटास्टिक था। देखा So था। everyone completely added to making that। थोड़ा सा मुझे उनका कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे कम लगा दुरे फिशा का। I felt a little more work had to be done there in the way they had fleshed out that character. I'm not sure, I'm not the director or the writer, but मुझे वहाँ थोड़ा सा compared to all the others I felt were just right up there for me. ओके, सो आई थिंक उतना ही था वो, बिकॉज कहानी इज मोर अबाउट दानियाल एंड दानियाल की जर्नी। बट एक और चीज में तो बात की, मुझे ख्याल है कि याद है जब वो उसको शॉपिंग मार्ट में वो रिपोर्टें मिलती है, तो वो पहले आपको लगता है वो वाकई Porter, Ashley, yeah. वो दोनों वाकई उनका कोइंसिडेंटल है, कि वो जो टकराव होता है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि वो जैसी बात करती है, मुड़ के देखती है, टोकरी वहां रख के चली जाती है। So that was planned. She planned it so that she could communicate that to her. She could make her realize कि तुम क्या कर रही हो. So इस तरह की जो hints है ना, इस तरह की जो चीजें हो रही थी, वो मुझे थोड़ा सा they were making me think कि अच्छा, अब वॉलेट भी जो बच्चा लेकर आता है, जो माँ जाले का कैरेक्टर है, जो माँ उसका निकालती है, वो मुझे नहीं अभी पता कि वो मैंने गौर से देखा, शायद उसमें भी कोई हिंट हो। बट ओवरऑल जो बहुत एक्साइटिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड इट वाज फन टू वॉच। आई थिंक मैं अगर 2 और एपिसोड्स भी देख सकती थी, बट आई एम हैप्पी कि इन्होंने भी इसको कर दिया। एंड लाइक समथिंग वेरी, शादी मैं सोची थी ये ऐसी चीज नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे तो बड़ा मजा है कि 4 एपिसोड है, ठक ठक आपने देखी और एक रात आप बिंज वॉच में। अब जिन लोगों ने नहीं देखी, यूट्यूब पे है, प्लीज गो एंड वॉच इट फ्रॉम एपिसोड 1 to 4 एंड यूल रियली हैव फन, बिकॉज हमने तो एक हफ्ता वेट किया, आपको तो चारों एपिसोड सामने आ रही है, और फिर वो चारों एक साथ देखने का मजा भी और होता है। I wanted to give also appreciate Maha Hassan because यहाँ, and I have to appreciate the director for this, क्योंकि माहा को अभी हमने एक रोल में देखा था जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, which was in चांद तारा, as opposed to how she has been directed in this in 4 episodes. Fantastic, completely different. I loved her character. And you're so right. अभी limited episode series मैं Netflix पे देख रही हूँ, Anatomy of a Scandal. उसमें यही बात हो रही है कि एक इंसान की बात है, दूसरे इंसान की बात है, फिर फ्लैशबैक पे दिखा रहे ये हुआ था। Very well done. And this would also be great as a short OTT series. Okay. Yeah. So we have प्यारी मोना, and यूं ही आपने कौन सा वाला पहले करना है? Let's do प्यारी मोना. What a disappointment. I'm sorry. What a disappointment. You know what I liked was, despite everything we will discuss, कि वो बाबर जो है ना, वो अपना बैग पैक करके जा रहे थे घर से, मोना जो है वो अपने घर में ही थी अपने बच्चे के साथ. It's just something small, an observation, but yes, it is a disappointment. I was talking to the writer. We were having a Twitter discussion. जो writer है हसीब अहमद, उनको मैंने कहा कि अब आगे जाके जो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, तो बाबर आएंगे वापस, लेकिन बाबर इसलिए क्यों वापस आए, क्योंकि जी ने उनको धोखा दिया है, और फिर वो एक्सेप्ट करें उसको. बाबर should appreciate Mona for what she is, and that shouldn't be your backup option. He sort of agreed with me, but he said कि बाबर जरा मुश्किल टेढ़ा इंसान है, so it's not easy. लेकिन yes, I agree, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको premise undermine कर रहे हैं, जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि कोई इंसान मोटा है या कोई भी और चीज जिसको आप जज कर रहे हैं, तो आप उनको एज अ सेकंड या थर्ड ऑप्शन ही रखते हैं अपनी जिंदगी में. जस्ट लाइक इफ somebody is a divorcee or someone or anything that we as society feel कि oh, this is not perfect, this is our second or third option, and I'm scared that that is how people will see it. बाबर की अपनी जर्नी है मेरे लिए तो पूरे ड्रामे का जो पर्पस है ना, इट हैज बीन डिफीटेड. आई एम वेरी सॉरी टू से. लास्ट एपिसोड तक मैं उसकी बड़ी तारीफ करी थी. I was just feeling so disappointed कि आपने you took the same route of having a extramarital affair. जरूरत ही नहीं है, and he has left her. तो किस बेसिस पे आप बाबर की माफी बोलेंगे? I'm sorry. बाबर does not. What basis बाबर की रिटर्न आप जस्टिफाई करेंगे?
यू कांट, आपने बाबर को उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से देयर इज नो रिटर्न फॉर बाबर आफ्टर ऑल ही इज डन। एंड जब तक उसने अफेयर नहीं चलाया था, जब तक वो जी के साथ नहीं था, जब तक उसे छोड़ा नहीं था, जब तक उसने इतनी रूड बातें नहीं की थी, आई वाज स्टिल ओके विद वट एवर कॉन्फ्लिक्ट बाबर हैड विद इन हिमसेल्फ, उसकी पर्सनालिटी का जो भी इशू था, सब कुछ था। और इंटरेस्टिंग लग रहा था कि हाँ, बहुत से लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने शैलो होते हैं, एंड दे हैव टू, फिर उनको अपनी ये चीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मोना उसको ये चीज फेस करने पे मजबूर कर रही थी। लेकिन आप तो उसको एक और ही जगह पे ले गए, विच इज सो डिसअपॉइंटिंग। एंड व्हाट इज मोना सपोज टू डू? मोना उसकी बच्ची पाले, आप चलेंगे अपना अफेयर चलाने, मोना बैठ के आपकी बच्ची को पाले? दैट इज सो ऑफ, आई एम सॉरी। एंड मोना क्यों चुप है? एंड मुझे मोना की कैरेक्टर के साथ भी अभी तक तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ लग रही थी। आई फील अगेन, आई एम जस्ट, like, if people say I'm being over critical, but there's a thin line between being strong, independent and ढीठ। मोना सही है, मोना को चिड़चिड़ी, बट मोना भी तो कोई कोशिश कर सकती है बाबर से क्या तमीज कोशिश कर सकती है? क्या तमीज से कर बात सकती करने की, ऑल इस उसको कोई ताना दिए बगैर तमीज से बात करने की। एंड इट इज नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज। मैं और तुम भी है ना शाजिया, कल हमारी एक बात हुई, मैंने उसके बाद तुम्हें फोन किया, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, बट मैं कह रही हूँ कि मैं भी जाके नहीं करती, तुम्हारे दिल में रहती कि राबिया तो ये मेरे नखरे दिखाती रहती है, मैंने इसको किया, बट अच्छा, बाय द वे वो कोई बात नहीं हुई थी, वो हम करते रहते हैं, दैट वाज ओके, यू डिडंट नीड टू फील यू नीड टू नहीं, कॉल बट अस। आई ऑल आई एम सेइंग इज कि आई डिड कॉल यू बैक, और समटाइम्स यू कॉल मी बैक एंड यू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी, हालांकि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आई विल टॉक टू यू, आई विल स्टिल टॉक टू यू, आई एट द एंड ऑफ द डे we'll just be fine, but these are small things which without, so I want to just make it very clear कि हम ये ना बोल रहे हो कि रिलेशनशिप है तो औरत ही कॉम्प्रोमाइज करे, रिलेशनशिप है तो औरत ही वो करे, नहीं। आई जस्ट फील के एज अ पर्सन आप सिचुएशन को देख के भी तो कभी कभी काम डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। देयर हैज टू बी अ थिन लाइन बिटवीन दैट। मोना अपनी जिंदगी में वो है, बाबर इनिशिएटिव लिया फिर भी उसका कुछ नहीं, वो बाबर ने कौन सा इनिशिएटिव लिया? मैं आई एम मिसिंग समथिंग। बाबर ने क्या लिया? पिछले एपिसोड में उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसपे वो कहती है मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, फिर उसके दोस्त का फोन आ जाता है एंड ऑल दैट, एंड जो चीजें बाबर को इरिटेट कर रही हैं कि उसको नहीं पसंद कि इतना हैवी खाओ, इसको नहीं, तो व्हाई डू यू हैव टू थ्रो इट इन हिज फेस? व्हाई डू यू हैव टू कीप डूइंग दैट, टू हिज फेस? मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा वहां पे हम चीजों को बेहतर दिखा सकते थे, थोड़ा सा चीजों को चेंज करता हुआ दिखा सकते थे। ओके, एंड आई एंड आई पर्सनली आई नॉट सेइंग कि बाबर में कोई गलती नहीं, बाबर में बहुत गलती है, बाबर में बहुत कुछ है, लेकिन मोना भी अपनी दुनिया में मगन है, अपनी दुनिया में कुछ है। अब बाप कह रहे हैं मदद लो, तो फिर जाओ मदद लो यार, लोगों से मदद की बात। अब तुमने शादी कर ली तो मोना की एफर्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि एफर्ट नहीं है आई जस्ट फील थोड़ी सी एफर्ट को ट्वीक करना चाहिए था, या एफर्ट को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाना चाहिए था, या प्रेजेंट करना चाहिए था। अब एट द एंड ऑफ द डे ही इज लेफ्ट द प्लेस, और वो खैर दैट इज नॉट मोनाज फॉल्ट, मैं इंडिपेंडेंटली बात की थी, मेरे गलत ये अभी निकला है बात, या So I actually didn't feel like that about Mona. I did feel कि बाबर every time वो कोशिश करती थी, उसने वो डिनर भी प्लान किया था उसकी बर्थडे के लिए, बाबर ही every time टर्न अप नहीं कर रहा है। बाबर, उनकी, ये मैं जरूर कहूंगी, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी कि उनकी कोई एक भी ढंग से बात नहीं हुई, एंड मे बी दैट इज व्हाट लेड टू दिस फाइनल फ्लेयर अप, कि वो आपस में एक दूसरे को समझे ही नहीं, एक भी पॉजिटिव मोमेंट नहीं हुआ उनका। चाहे वो मोना का फोन आ गया इरफान से, या चाहे बाबर हमेशा ही शॉर्ट टेम्पर रहता है, हमेशा ही शॉर्ट टेम्पर रहा है उसके साथ। सो दैट वाज समथिंग। पहले मुझे ये बताओ, लेकिन नाउ दैट वी डिस्कस दिस, आई थिंक हाँ ये भूल नहीं तो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जो मेरी बात का मतलब है ना शाजिया, जो तुम कम्युनिकेशन की बात कह रही हो, to me it seems like there are two people here in different zones, and they are saying हम चेंज नहीं होंगे। मोना से आप कह रहे हैं मैं चेंज, मोना कह रही है हमसे एज अ कैरेक्टर मैं चेंज नहीं होंगी। बाबर यू हैव टू एक्सेप्ट यू, एंड वी by virtue of her being different from others we say oh she's right she should not change, but I think maybe हम गलत है यहाँ पे, और मोना की ये ट्रीटमेंट भी गलत है। शादी के सो दूसरे, मतलब यू थिंक मोना शुड ट्राई एंड लूज वेट? नहीं नहीं, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, दूसरे दिन अब मैं सोच रही हूँ जब ये सब बात हो रही है, क्योंकि उस वक्त हम एक चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ले रहे थे ना, अब आप जैसे जैसे स्टोरी चल रही है तो कभी कभी आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है, जो चीज आपको पहले किसी और तरीके से समझ आ रही थी, जब आप और डेवलपमेंट देखते हैं तो आप उसको किसी और लाइट में देखते हैं, ठीक है। अब वो शादी के दूसरे दिन उठा, वो बिरयानी की बड़ी सी प्लेट लेके उसके सामने बैठी हुई है, यू नो ही हेट्स इट, यू नो दिस शादी इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर बोथ ऑफ यू, व्हाई डू यू हैव टू थ्रो इट ऑन इन हिज फेस? Okay, I have to stop here. If my
house had a shadi and there was biryani or korma and sheerma lying in my fridge, I would have that for brunch. And I feel it is my house. I have a right to have what I feel like having, not because the other person doesn't want to have it. They can have some, and this happens in my house. Don't rub it in his face. Don't rub it in his face. I Mona, think don't rub it in his वो face. बाद में उसने उसके लिए कॉफी बनाई, ब्लैक कॉफी बना के उसके लिए जाके रखी, which I think was very nice of her. She didn't need to do that. और उसने अपनी बिरयानी की प्लेट लेके खाना शुरू, अब उसको बुरा लग रहा है तो बोना अपने घर में भी ऐसी कर रही थी जब उसका, तो अभी अपना घर ना समझे इसको। नहीं अपना घर समझिए तो फिर ठीक है, बाबर भी ऐसा ही है, बाबर की भी जिंदगी ऐसी है, देन एक्सेप्ट इट, देन डोंट थिंक कि बाबर ऐसा कर रहा है तो वो गलत है और बाबर तो, देन डोंट जज बाबर आल्सो। इस हिसाब से She is तो not judging Babar. She is just saying कि अयान की वजह से तुम थोड़ा सा मिल लिया करो, बाहर चले जाया करो, हमने केक बनाया था तुम्हारे लिए तो आ जाया करो। She is not even asking him to change. I don't think मिलने की बिल्कुल बात नहीं, मिलने की बात तो बहुत बाद में आती है, उससे पहले बिहेवियर की बात है कि जैसे जो बाबर है उसको जैसे जिस तरह की चीज जिंदगी पसंद है, मोना वाज आल्सो लुकिंग फॉर चेंज, मोना वाज आस्किंग हिम फॉर, ही वाज आस्किंग मोना टू चेंज एंड मोना वाज आस्किंग हिम टू चेंज, दे बोथ वर कोलाइडिंग। देखो वो कोशिश भी कर रही थी, वो तैयार भी हुई थी कुछ एपिसोड पहले तो, लेकिन उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला ना बाबर से, एक दफा भी बाबर उसको बाहर नहीं लेके गए, तो एक लड़की कब तक ट्राई करेगी। यही मैं बोल रही हूँ कि ये आपने आपने एग्जीक्यूशन में गलत दिखाया है ना। हाँ पहले आपने ये दिखाया कि वो दोनों है, फिर आपने दिखाया उसका हुआ है, फिर ना फिर आप बाबर से कोई चेंज नहीं आप दिखा रहे, you know, so it's so confusing, it's so like you had a really good story, you had a really good plot, तो जो कैरेक्टर्स को जिस तरीके से जाना चाहिए था ना, अब मतलब मैं कंफ्यूज हूँ एज अ व्यूअर, मुझे नहीं समझ आ रही है आप मुझे क्या दिखाना। पहले मैं मोना की इस बिहेवियर को कैसे लूं, मैं इंडिपेंडेंस लूं तो फिर बाबर उनकी चीजें गलत हो रही है, मैं किस तरीके से समझूं मोना की जर्नी आपने दिखा के लेकर आए, आप रुक गए, आपने फिर बाबर की कोई जर्नी नहीं दिखाई है, इनफैक्ट बाबर की जर्नी तो रिग्रेसिव ही होती जा रही है, एंड गिवन द बिल्कुल सिचुएशन आई दैट एग्री। I also feel that's not really natural, and बाबर आई एक दिन थिंक था एक दिन और उसको लगा कि ओ मोना के साथ में कुछ बात, I'll be nice to her, इतनी एब्रप्ट चीजें हो रही हैं। तो वैसे तुम्हारी बात, मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लूं यहाँ पे, तुम्हारी बात ठीक है कि उसने एफर्ट की थी, मैं वो चीज भूल गई थी। देखो there are 2 or 3 moments in the drama that they let it slip, they shouldn't have, जो as a viewer we were hopeful at that point। एक जब वो तैयार हुई थी because बाबा का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ था उस वक्त जब वो आई थी, वहां वो उसको चाय पे कॉफी पे ले जाता है, डिनर पे, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन वहां। दूसरी जब देयर वाज अनदर पॉइंट, ऐसा ही कुछ हुआ था, एक तो जब बाबर ने कोशिश करी थी, चलो इरफान की फोन कॉल आई थी उसके बाद ही आगे पीछे बात हो जाती, जब उसका बिजनेस का हुआ था, व्हेन शी सेड दैट मुझे ये मार्केट, उसको बिजनेस में प्रॉब्लम्स होनी थी बाबर को। आई थॉट मोना विल हेल्प हिम आउट ओवर देयर और फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड दैट विल मेक हिम अप्रिशिएट दैट, बिकॉज यू सी क्या होता है किसी मोटे इंसान से कुछ भी, कि आपको उनके, अगर आपको नहीं भी पसंद वो पर्सोना, you look beyond that and you look at the soul and the person and the mind behind that and you fall in love, that's what you want, you don't want superficial relationships। वो नहीं, वही कह रही हूँ ना, उनको दो आइसोलेटेड बॉक्सेस में आपने बिठाया हुआ है और कहीं उनकी ईगोस को आप क्लैश करा रहे हैं, कहीं उनकी पर्सनालिटीज को क्लैश करा रहे हैं, कहीं उनकी लाइफस्टाइल को क्लैश करा रहे हैं, कहीं उनको एज just as humans clash करा रहे हैं, but you are not letting them connect। ये कैसे हो सकता है? और जब आप एक बच्ची के लिए तो कहीं तो कनेक्ट करें ना, कहीं तो वो कुछ करें, तो ये मुझे चीज लग रही थी। दूसरी ये बात कि अब आप जी को लेकर आए, जो हम ये बात कर रहे हैं कि उसको उसका अंदर का अंदरून क्यों नहीं नजर आता मोना का, व्हाई इज ही नॉट लाइकिंग मोना फॉर, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, तो अब वो व्हाई डज इट हैव टू बी इन कंपैरिजन टू अनदर पर्सन। तो जी का ट्रैक आप इसलिए लाएं कि वो जी को देखेगा कि वो खूबसूरत है, वो है, लेकिन उसका उसका वो अंदर से कितनी अच्छी नहीं है, और शी इज सो मटेरियलिस्टिक कनाइविंग एंड ऑल दैट विल जी मेक। का हॉस्पिटल भी धोखा था आई थिंक। मुझे ये भी लगता है, मैं हाँ कैन बी अब वो उसके ऑपोजिट में उसको मोना अच्छी लगने लगेगी कि वो मोना को अप्रिशिएट करेगा कि वो जैसी भी है फिजिकली, लेकिन वो बड़ी दिल से बड़ी अच्छी है, वो उसको नहीं फिजिकली इतनी अपील करती, लेकिन उसका उसका अंदर का जो है वो बहुत अच्छा है।
you don't have to do that and it shouldn't be that way. जो तुमने कहा था that he should not come back because Z ने उसे reject किया या उसको Z बुरी लगने लगी है, मोना, it should have been a beautiful journey of बाबर changing slightly and realizing, क्योंकि सामिया जो थी उसने कभी बाबर को इस चीज का एहसास नहीं दिलाया था, जिन चीजों का एहसास मोना उसको दिला रही है। तो कुछ तो जर्नी दिखाते हैं आप, आपने तो जर्नी नहीं दिखाया, you took a very घिसा पिटा typical route, so I'm very disappointed। एंड द सैड थिंग इज कि जब आप मोना की अम्मा को देखते हैं और आप वो देखते हैं कि सोसाइटी ऐसे भी बहुत लोग हमने देखे हैं कि तुम पतली क्यों नहीं हो जाओ, मैं हेल्प कुछ लोग ये भी कहेंगे देखा उसकी बीवी इतनी मोटी थी छोड़ के चला गया बिकॉज ही आई हैव हर्ड पीपल से राबिया कितना मिसमैच्ड कपल है ना, देखो मतलब ही इज मच बेटर शी इज मच बेटर लुकिंग, लुक्स के ऊपर भी लोग बातें करते हैं। अरे भाई दे आर हैप्पी टुगेदर, लेट देम बी। और व्हाई डू यू थिंक दैट just because this person is fat the other person should leave them or be okay having an extramarital affair? लेकिन लोग जज करते हैं ऐसे एंड अब आपने कह दिया yes that's what these guys do। अगर राइटर्स कोई भी सुन रहे हैं हमारी बात और कंटेंट क्रिएटर सुन रहे हैं, तो आई फील कि आपके पास जब एक स्टोरी है ना जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे दोबारा में था एज डिफरेंस, ये इन इटसेल्फ हैज so many challenges. Now this story already has so many challenges. You don't need to bring an extramarital affair. Focus on this, tell people how to deal with this, show people दिस इज अ, जो आप दिखा रहे थे कि मोना कहती है बाहर जाते हैं तो मुझे फील होता है, उसको फील होता है, यू नो, जो तुमने अभी बोला है कि लोग बोलते हैं मिसमैच कपल, तो ये रियलिस्टिक सिचुएशंस हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी रिलेशनशिप्स में। हाउ डू यू डील विद इट, हाउ डज अ कपल जर्नी थ्रू इट, यू नो, मे बी सम रिसर्च। Rabia, he could be a perfectly nice person for all we know। उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो उसको क्रिकेट बना दिया है, तो फिर इज इट स्टिल जस्टिफाइड? बाबर तो उसके, हम अब ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसीलिए जाएगा ना, देखेगा कि वो तो उसके तो प्लान में था ये सब कुछ, अदरवाइज ही कुड बी ओके। तो आप एक लोगों को जब आप एक सोशल मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज दें कि भाई उसी को सीखो कि हाउ यू कैन गेट टू नो दिस पर्सन बेटर, क्योंकि आपने शादी करी है, मजाक नहीं है, बेटी है आपकी साथ इसलिए करी है ना शादी। और तो फिर या आपका प्रेमिस जो था शादी का, वो बच्ची थी, बच्ची को तो आपने बाहर ही निकाल दिया, कुछ है ही नहीं उसके साथ भाई, उसका कुछ तो दिखाते। अब्बा ने बस वो एक एहसान कर दिया बच्ची पे कि मैंने शादी कर लिया, अब बच्ची कहाँ है क्या है कुछ अब्बा को नहीं पता ना, वो एक डिनर पे चले गए एहसान के लिए। सो दैट इज I ऑल। like the detective twist जो अब्बा दे रहे हैं and he's going to find out कि किसने वो वीडियो वायरल करी है या वो तस्वीरें वायरल करी हैं, and I'm glad he's doing something because he said मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो let's see। ठीक है, वी हैव यू ही नेक्स्ट। We have यूही। अच्छा जी, अच्छा मैंने बहुत पहले कहा था बट मैं कहना नहीं चाह रही थी, I think Naveed will die and he will not come back, and I don't know if he has died or he's in the hospital but shows कि something has happened there। और मसला उसी ये को कि वो फोन वोन तो ले आए बेटी का, अब दे हाँ, हाउ विल दे कांटेक्ट हर, ये मैं सोची थी, आई वाज लाइक हाउ विल दे फाइंड आउट कि क्या हुआ है, वो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि नवीद को क्या हुआ है। फोन पे उन्हीं के फोन पे लास्ट कॉल्स देखनी होंगी, उन्हीं को कॉल करना होगा बिकॉज ही वाज कॉलिंग दाऊद एंड आई मीन दैट्स हाउ समबडी वुड डू इट, बट इट्स रियली सैड इफ दैट हैज हैपेंड विद किम एंड शी डजंट डिजर्व दैट, इट्स वेरी अनफेयर क्योंकि वो ना किसी को भी नहीं जानती, हर फादर वाज द ओनली कनेक्शन एंड इस तरह नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था बेटी को। खैर मुझे सेविंग ग्रेस ये लगी कि उसके लेटर में उसने लिखा कि तुम उसकी पूरी कोशिश करो, अगर पूरी कोशिश के बाद भी तुम नहीं कर सको तो मुझे कॉल करना, मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें लेना। तो मुझे लगा बताएं। चलो, तरीका गलत था बट एटलीस्ट बाप ने ये तो कहा कि इफ यू कांट मेक इट आई विल बी देयर विद यू। अदरवाइज अगेन मेरे यूही के साथ वही इश्यूज रहते हैं, कहीं आप गनीस फातिमा को बहुत वो दिखाते हैं इंटेलिजेंट या थोड़ा सा फास्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं बिल्कुल बेवकूफी की बातें, जैसे वो शुगर वाली बात थी, वो फनी था, शायद फनी होना चाहिए, मैं हंसी भी थी कि वो उससे कहती है कि जो सुरैया होती है वो उसके साथ बैठी होती है, वो कहती है कि आप भाई आपको भी शुगर है, आपकी अम्मा को थी बट आपको भी है, एंड किम completely misses that, you know, completely misses that. So it's just like if it was supposed to be funny, it didn't come across that, it I don't know. So ये चीजें किम के कैरेक्टर में मुझे कंफ्यूजिंग लगती हैं, जो अभी तक मुझे इश्यूज के साथ है, उसकी कैरेक्टराइजेशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी। बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द इंटरेक्शन एट द छत, जो मुझे बार्गेन। तो वो बेस्ट पार्ट लगा था कि दाऊद ने ना कच्ची गोलियां खेली हुई, ही इज हाँ वेरी क्लेवर। हाँ अच्छा वो सुनता कैसे है, दादा की बात ऐसी सुनता है, उन्होंने कहा कि कपड़े सही पहन के जाए, घुमा फिरा के ले आया वहां, यहाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ वहां तुम सुन। अच्छा ये मियाँ बीवी में होता भी है तो मुझे बहुत अम्यूजिंग लगा ये, कि चाहे बाकी चीजें उनकी नहीं टिक बॉक्स नहीं मार्क हुआ हुआ है लेकिन यहाँ उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, बिकॉज ही सेड कि तुम ऐसी चलो अभी लेकिन उस दिन तुम तैयार होके जाना।
अच्छा वो भी उसने जब आके बोला तो किम ने भी बड़ा उससे बोला नहीं क्योंकि मैं तो तुम तो मुझे इन कपड़ों में ले जाओगी नहीं, मैं जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी। तो उसने कहा हाँ ठीक है। एंड शी वाज एकदम से शी वाज शॉक्ड कि क्या कह रहा है। फिर उन्होंने अपना भेजा कि लेकिन आज तुम मेरी बात सुनोगी तो कल काश मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो कल तुम मेरी बात सुनना। बट इट इज आई लाइक कि शाजिया एक नेचुरल इंटरेक्शन दोनों के दरमियान दिखा रहे हैं। वो जो कमरे में बैठी होती है अपने फोन पे खेल रही है तो वो उससे कहता है जब कपड़े तय करके रख रहा होता है कब तक अकेली रहोगी, तुम्हें वहां बाप से लड़ाई है, यहाँ तुम हमें समझ नहीं रही हो, तो टिल व्हेन डू यू वांट टू विल यू कीप डूइंग इट। और वो सुन रही है, उसके दिमाग में बातें जा रही हैं, जो कुछ भी है वो दाऊद की बात सुनती जरूर है। और बेस्ट तो वो था जब उसने बोला ना दाऊद को, जो दाऊद ने उसको भेजा कि तुम एंड अगेन इंटरेस्टिंग है कि वो कहती है कि लड़की कुछ भी कर ले, उसके कपड़े उसकी हर चीज का ना लास्ट मेजरमेंट है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, क्या कपड़े पहने उससे आप डिसाइड करेंगे। तो ही टर्न्स बैक, ही सेड आपने भी तो मुझे टेररिस्ट समझा था ना। बिल्कुल, आई लव दैट एंड आई थिंक दैट जहाँ किम की आवाज बहुत सारी यंग लड़कियों की आवाज हो जो कहते हैं जब when Dawood turned around and said that it made you think, it made me think also कि हाँ यहाँ तो हम कह रहे होते हैं what about this, इधर भी तो हम स्टीरियोटाइपिंग कर रहे होते और हैं। ये सिर्फ तो टेररिस्ट की बात नहीं है, हम मर्दों को हम भी जजमेंटल होते हैं, हम yes, भी सोच रहे होते हैं जो हम भूल जाते हैं। अच्छा ये एपिसोड मुझे अच्छी लगी क्योंकि इस एपिसोड में दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। एक तो ये किम और दाऊद का इंटरेक्शन आगे बढ़ा, किम थोड़ा सा उसका और सुरैया का इंटरेक्शन मुझे अच्छा लगा। सबसे बेस्ट मुझे इकबाल का और किम I का। was just going to say that, you say और it, yeah, और वो जो मैं कही थी कि वो जो सब कराने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअली किम को जरूरत है कि कोई उसको समझाए प्यार से, प्यार काम। से। एंड इकबाल हैज दिस नेचर एंड दिस फीलिंग ऑफ जस्ट कामनेस, द वे उसका हाथ हल्का सा टच करती है, बहुत प्यार से उससे बात करती है, एंड जस्ट द एडवाइस दैट किम नीडेड, और किम सुन लेती है उसकी बात। जो वो किम को चैलेंज करके जब कोई कुछ कह रहा है ना, किम नहीं सुन रही है, प्यार से बात करो तो वो सुन लेती है। और उसके ऊपर पॉइंट नहीं करो, उसको नहीं बोलो कि तुम गलत हो, ये तुमने क्या पहना हुआ है, तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। यू टॉक टू हर नाइसली, शी माइट जस्ट लिसन टू यू। She might listen, और एक्चुअली इकबाल ने भी बड़ी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स बात ही करी थी कि वो नाराज है, जाके उससे बात हो। किम ने उसको वो नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, किम नहीं चली गई किम की गलती थी, नहीं बिकॉज यहाँ शी न्यू, उसने अपनी गलती का इतराफ, उसको पता था, इसीलिए वो जाके फिर मिली और भी उनसे। और ईगो थोड़ी सी है, कहती है मैं तो नहीं हाँ जाऊंगी। फिर हाँ, उसने उसका हल्का सा हाथ, आई लव दी स्मॉल थिंग्स, उसका हाथ पकड़ा, उसको बोला नहीं जाओ, उसको बहुत गुस्से में है, उसको करो। फिर वो वो सॉरी भी है। और उसको पता था कि दाऊद जो है ना वो भी सीधा तो है नहीं। दाऊद ने जाके कहा ना कि आप कैसे आ गई मुझे कहने के लिए हाँ सॉरी, वो हाँ। सीधा सीधा, तो आप इसलिए भी तो रुक जाते हैं ना कि उल्टा पहले आपको सुनाएगा फिर आपकी सॉरी को। सो दैट इंटरेक्शन बिटवीन द टू इज मेकिंग इट नाइस फॉर मी। अच्छा वो जो रजिया है ना, वो तो बेचारी हर वक्त ही दादा से पिटती है, परेशान। हिम्मत नहीं है। अच्छा बोलेंगे चाय बहुत अच्छी है, फिर यू हैव नो इंडिपेंडेंस, कल डिनर पे जाना है, तुम तैयार रहना, तुम्हारे जितने हाँ, नजरियाती इख्तिलाफात हो या तुम लोग की जो भी पॉलिटिक्स चल रही हो, डिनर पे बुलाए चलना है। सो इट्स वेरी दिस होल इंटरेक्शन अमंग द फैमिली, बिटवीन द फैमिली मेंबर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मजा आ रहा है देखकर ये भी। it is and I can totally get it, वो पुराने जमाने की उनकी जो भी है रख रखाव और उनके वो चल रहे हैं, और बहुत सारे घर हैं हमारे दरमियान जो ऐसे चलते हैं इन्हीं रूल्स के ऊपर और इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, एंड आई थिंक इट्स पिकिंग अप, आई होप इट गोज ऑन लाइक ओके दिस। वी गो टू कुछ अनकही या तेरे बिन, विच वन डू यू वांट टू तेरे बिन, तेरे बिन एंड देन कुछ अनकही। डू। अच्छा जी, वाज इट जस्ट मी, क्योंकि बाकी सब तो मुर्तसिम की इतनी ज्यादा फैन ब्रिगेड चल रही है कि वो रोड पे रात को उनको क्यों छोड़ के गए थे, या मुझे कैसे? नहीं सुन सकते कुछ उसके बारे में, सो इट्स ओके, अब हम क्या कर सकते हैं। बट या यू आर राइट, इवन आई थॉट कि ये, एंड इट इज सो अनलाइक मुर्तसिम। मतलब एग्जैक्टली। वो तुम्हारी बीवी अभी तक है और एक इंसान है, तो इट्स नॉट सेफ कि तुम अकेले रात को इतने मिडिल ऑफ द नाइट तुम उसको बाहर छोड़ के चले जाओ। वेट तो करो, ठीक है, अंदर तक दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे, गेट के अंदर तो चली जाए। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैंने भी यही बात सोची थी। अंदर जाके बात करना चाहिए था अम्मा अब्बा से। उस दिन तो पूरी रात खड़े हुए थे, लेकर गए थे जब वो रो रही थी शुरू में, और फिर कहा था मेरे घर चलो, तुम बाहर क्या करोगी। तो ठीक है, उनका दुख है कुछ भी है, लेकिन ये कि उनको ये भी, चलो इट वाज अ शॉक फॉर हिम और व्हाटएवर, बट यस दैट थोड़ा सा उसको आई थिंक एग्जीक्यूशन में चेंज कर देना चाहिए था, ओनली फॉर मुर्तसिम, या पॉजिटिविटी, बिकॉज लाइक यू सेड इट्स नॉट लाइक हिम
कि वो करे इस तरह। अच्छा जी, आप थोड़ा सा एक कुछ बताएंगी कि मरियम ने आपको क्या बताया इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने अभी सुना नहीं है। समथिंग टीजर दे दें हमें जरा, नहीं, तेरा बहुत अकाउंट। बताइए आप क्या सुनना चाहती हैं। नहीं, मैंने एक तो टीजर देख लिया था, बाकी नहीं देखा था। सो आई वांट टू नो कौन सा वाला मैं पूछूं। आगे का तो कुछ स्पॉइलर तो आप देंगी नहीं, तो आप ही बता दें समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई मजे की बात। नहीं, उसने कोई भी स्पॉइलर हमें नहीं दिया है। बहुत सी बातें इंटरेस्टिंग थी। इट्स अ वेरी नाइस इंटरव्यू द वे Hera spoke about the whole thing, and I think it was an interesting conversation. Like I did ask her about the loopholes, and ये बात मैंने उनसे पूछी कि एक्टर्स क्यों नहीं बोलते हैं। तो फिर उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा ये बड़ा थिन लाइन होती है राबिया, किस किस को कमांड दे। एट द एंड ऑफ द डे तो हेड डायरेक्टर होता है ना। अब अगर हर कोई आके बोलेगा तो डायरेक्टर किस किस की सुनेगा। सो एक्टर्स बोलते हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस नहीं की जा सकती हर किसी के साथ। हर किसी को ये इंडिपेंडेंस या आजादी नहीं दी जा सकती कि ये सीन चेंज कर दो, ये सीन चेंज कर दो। एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद हर ऑन दिस। और फिर तो फिर इस वजह से कई बार आपकी बात नहीं भी सुनी जाती। तो ये एक प्रोसेस है जो हमें भी अंडरस्टैंड होता है, हम भी समझते हैं। और बहुत से लोग इस चीज, क्योंकि हम इस पे बात करें तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि एक्टर से क्यों ये बातें पूछी जाती हैं। देखिए, जब एक इंटरव्यू आप करते हैं तो उसके बहुत से मकासद होते हैं। इट्स नॉट जस्ट दैट कि एक्टर्स को हम वो करें। एक्टर्स आर पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, so उनसे भी पूछा जाता है। एंड सम ऑफ द एक्टर्स डू हैव द पावर टू यस चेंज। दे डू। ठीक है। एंड उस स्क्रिप्ट में जो चीजें चेंज हो रही हैं, जिस तरह बातें लोग शेयर करते हैं, तो यस थिंग्स हैव चेंज। दैट इज बिकॉज उस्मान मुख्तार ने कहा था, जो लास्ट उनका प्रोजेक्ट आएगा, मैं थप्पड़ नहीं करूंगा। तो नहीं किया ना उन्होंने। तो ये उनकी, ये एक एक्टर का के अंदर के पास इतनी पोजीशन है कि वो कह सकता है। एंड अब एक्टर्स लाइक जिनकी इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग हो, जिनको आप चाहते हैं प्रोजेक्ट में, तो मुझे लगता है कुछ हद तक उनके पास ये होती है पावर। कई दफा हम ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर एवरीवन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। अगर कॉन्वर्सेशन ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या चीज सही क्या चीज गलत हो रही है। और जो लोग मेकर्स हैं उन्हें भी तो रियलाइज हो कि इस चीज को नोट किया जा रहा है, इस चीज पे बात होनी चाहिए। अब वो आपको लगे कि ऑन रिपीट हम बात करें, जैसे हम ड्रामा कप में भी ऑन रिपीट कहते हैं कि मीरब के कैरेक्टर के साथ ज्यादती है लिखने में। हम एज मीरब के फैंस फील betrayed by the way her character has been developed. पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम इस फ्रस्ट्रेशन को दोबारा नहीं फील करना चाहते। तो एंड सोशल मीडिया का फायदा ये होता है शाजी, आपको जो बात अच्छी नहीं लग रही आप अवॉइड कर लें, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही आप अवॉइड कर लें। लेकिन हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारा एक मकसद है। और उसका हमेशा मकसद ये नहीं होता कि आपको नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी करनी है, या आपको क्रिटिसाइज करना है फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत दफा मैं सवाल ऐसे पूछती हूँ, और तुम भी अपने इंटरव्यूज में पूछती हो, जो एक पॉइंट सामने लाते हैं जिससे लोगों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। उसके बदले आप कभी कभी लोगों की नापसंदीदा लिस्ट में आ जाते हैं कि ये क्या बात है। बट बिकॉज ऑफ दिस a new point comes out, because of this a conversation start, because of this you talk about topics जिनके बारे में शायद बात करने की बहुत अशद जरूरत है, लेकिन लोग नहीं बात करें। and I'm sorry, at the end of the day, why do we have to see content which undermines us as our intelligence as audience? And when you have the capability to produce really great content, why are you producing content which needs to be improved? ये मैं बिलीव करती हूँ। तो मैंने बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया। लेट्स कम टू तेरे बेन तो शादिया। हाँ, सो मैं बस इंटरव्यू जाके इसलिए देखूंगी क्योंकि आई एम अज्यूमिंग आपने पूछा होगा मरियम से कि कैरेक्टर उनका फ्लिप ऐसे कैसे हुआ कि वो एक रुख पर जा रही थी और फिर उनके कमरे में एक लड़के ने छलांग लगा दी, ये कैसे हुआ? So I would want to know that. And again, maybe she says I can't do anything about it. Maybe that's what the director and the writer did, and I have to follow it. But yeah, I would like to know that. Acha, but I'm very, very disappointed with Anwar as well. या वेरी डिसअपॉइंटेड। आई फील भाई तुम इतने अरसे से तुम देख रहे हो, तुम यार उसके साथ तुम चाहते हो उसको छोड़ने ना। तो और जब माँ भी कम पहले बोल रही थी इसको निकालो, तो तुम भी साथ खड़े हो गए। क्यों भाई? यू टेक अ स्टैंड। बाद में स्टैंड लिया उसने। बट आप ये छोड़ने भी क्यों जाएं? देखो, अनवर का अपना अपार्टमेंट था वेरी ना जहां अनवर रह रहा था। तो देखिए, अब आप जब उस लड़की को वहां से ले आए और आपने कहा है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ, वो लोग नहीं है और ये तुम्हारा घर है, तो इसका मतलब कि ये घर उसका सिर्फ तब तक हुआ जब तक उसकी मुर्तसिम से शादी हुई है, या मुर्तसिम चाहे शादी भी हुई है नहीं बन रही तो उसको वापस जाके छोड़ दे, सास जाके कहे। तो फिर अनवर को उसको अपने घर में, यू आर द फादर, इफ यू आर गोइंग टू लीव हर बैक एट हर ex parents house,
who are not your, who are your adoptive parents, तो फिर दे आर द रियल वंस, उन्हीं का हक होना चाहिए था शादी का और हर चीज का। सो ये आई थिंक स्टोरी के अंदर और राइटर का बहुत बड़ा ये, अगर डायरेक्टर राइटर जिसने भी किया, इट्स वेरी फ्लॉड, इट्स रॉन्ग। और अनवर की जितनी भी सफरिंग्स थी या कॉम्प्रोमाइजेस थी या जो भी उनका पछतावा था, वो मेरे लिए अब बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता आफ्टर व्हाट ही डिड ओवर और शाजिया अजीब ही बनाया हुआ गेम बनाई हुई है माँ बेगम ने भी, और उन्होंने जब चूज करते हैं तो उसको मीरब का बाप बना देते, जब चूज करते हैं तुम्हारी लॉयल, अगर तुमने मीरब का साथ दिया देयर। तुम्हारी लॉयल्टी हाँ, चेक करेंगे, तुम हमारे साथ नहीं होगे। इट्स सो अनफेयर यू नो। एंड उसका जर्नी कोई नहीं हो रहा। आई रियली वांटेड टू सी द जर्नी ऑफ अनवर व्हेन ही वुड हैव ओन्ड अप मीरा एंड सेड नहीं ये मेरी दैट बेटी, वाज द पॉइंट। और इसको हाँ, कुछ नहीं कह सकते। कौन मतलब कोई नहीं है उसके साथ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वकास और उसकी बीवी उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, वी डोंट नो। ठीक है प्रोमो में आया, रखेंगे। हाँ, बट अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी माँ बेगम के नीचे लगे हुए होते हैं हर चीज पे। सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। so बट what will happen is, sorry, very quickly, they will, and maybe मीरब की थोड़ी सी कदर उनके लिए आंखों में अब थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि अभी उसने उनको भी राइट ऑफ कर दिया था। हाँ, लेकिन जो I- क्या है ना वो पता नहीं अब उसको किस पॉइंट से देखेंगे, कितने लोग हाँ, समझेंगे कितने नहीं समझेंगे। डू यू yeah. थिंक मेरे मेरा को एक चांस मिलना चाहिए था, डिस्पाइट ओनिंग अप कि हाँ मैंने किया था, कि हुआ क्या, क्यों किया तुमने ऐसा, यू नो, रादर देन अज्यूमिंग कि ये माँ बेगम समझ रही कि नुकसान करना पहुंचाना चाहती थी। मुतसिम को तो इस बात का दुख है कि तुमने मुझे बिट्रे किया, मेरा ट्रस्ट तोड़ा और तुमने मुझ पे यकीन नहीं किया। बट क्या मीरब को एक चांस देख के पूछना चाहिए था कि हुआ क्या था? तो राबिया, तुमने जो बार बार कहा है कि बहुत क्लीशे ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट आ रहे हैं और वो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो काम भी कर रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं। यहाँ अगेन जब वो प्रेगनेंसी की बात भी हुई थी, जब उसका वो प्रीनप्शियल अग्रीमेंट भी उन्होंने फाड़ा था, और फिर लेकिन कमरे में जाके उससे बात करी थी। सो या आई थिंक ही शुड हैव जस्ट टेकन हर एंड सेड आई विल, देखो उसमें क्या हुआ था मेरे हमसफर में, वो नाराज था उससे, बट ही स्टेड विथ हर। चलो ठीक है, एक एग्जांपल था दैट शी वाज प्रेग्नेंट, ओके, यहाँ ये नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट 1 2 दिन 3 दिन गुजार के आराम से काम डाउन होके बात करते उससे। ये जो होता है ना कि लड़की का हाथ पकड़ा, उसको जाके अम्मा अब्बा के घर छोड़ दिया जबरदस्ती विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, इज सो रॉन्ग। दिस हैपन इन दैट उष्णा शाह वाला ड्रामा भी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। बट देख, एक लड़की की एक इज्जत होती है भाई, आप सब ससुराल के सामने उसको उठा के जाके डाल दें, कोई भी बात हुई, आप अलग से, मियां बीवी का एक रिश्ता है, आप उसको एक उसकी सैंक्टिटी कायम रखें और अलग जाके बात करें उससे। एंड मुर्तसिम हैज डन दैट बिफोर, सो आई डिडंट अप्रिशिएट दिस एट ऑल। एंड आई थिंक एक एक यू नो कि एक कॉन्वर्सेशन मुर्तसिम और मीरब के दरमियान जरूर होनी चाहिए थी, जिधर मीरब बताती कि ऐसे हुआ था, मैं धोखे में आ गई, यू नो। बट फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती। लेकिन वो सीन बड़ा अच्छा था जब मुर्तसिम उसको बचाने जाते हैं, पूरा वो कॉन्वर्सेशन हुई। एंड मलिक जुबैर ने भी उनको अच्छी तरह दबाया कि तुम तो जिरगे में भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तुम मेरे से सब कुछ हटा दोगे। फिर वो मुझे फनी लगा था कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, he's trying to open the keys There again। was a Twitter meme there कि वो 4 तस्वीरें थी कि वो हर दरवाजे पे जा रहे हैं, किसी ने लिखा था all the bathrooms are occupied in the house and you need to go। It was funny and वो एक्चुअली यही हो रहा था। लेकिन वो उस वक्त तक अग्री करते जब उनको पता चलता है कि मीरब ने बिट्रे किया है, फिर वो जाके सब कुछ देते हैं। उससे पहले वो नहीं थे तैयार, विच इज अ बिट स्ट्रेंज कि आपकी बहन की एक्चुअली यू नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सब जो है वो एट रिस्क है, तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं जायदाद मेरी है, विच आई फाउंड अ बिट स्ट्रेंज कि वो कुछ भी कर ले वो मरियम के साथ, और आप सिर्फ तब झुके जब आपको पता चला मीरब ने बिट्रे किया है। और मुझे उसका सो कोई कनेक्शन ही समझ नहीं आई। यस, मीरब के बेट्रे करने से आप क्यों झुके, क्या चेंज हो गया? सिचुएशन तो वैसे ही है, जिस कॉन्फिडेंस से आप पहले चल रहे थे उसी कॉन्फिडेंस से करते। मीरब के साथ तो नहीं जा रहे थे ना आप, मीरब तो नहीं बिल्कुल। बचाने जा रही थी, आपका हाँ, अपना कुछ प्लान था जिसकी बेसिस पे आप कर रहे थे। तो यू शुड, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया। अब अगर किसी को समझ आई है तो हमें एक्सप्लेन कर दें, मुझे तो ये चीज समझ नहीं। बट दैट मुझे होल समझ। वेरी नाइस, जो मरियम को बचाने जाता है वो एक मिनट के लिए रुकते हैं दोनों, एंड मरियम की घबराहट टू फेस हिज ब्रदर, फेस हर ब्रदर, एंड एम्बैरेसमेंट, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि मुर्तसिम ने उससे कुछ नहीं कहा। मुर्तसिम जस्ट हग्ड हर, गाड़ी में भी कुछ नहीं बोला, घर आके भी नहीं कुछ बोला, माँ भी हु टोल्ड हया कि इसको ले जाओ। सो मैं आई रियली अप्रिशिएटेड बिकॉज मुर्तसिम अंडरस्टूड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको नहीं जानती।
मुर्तसिम का is setting a very good example in this respect कि मुर्तसिम has learned, एक किसी ने मुझसे कल परसों ये बात कही थी, राबिया, कि चुप होना ना बहुत बड़ा हुनर होता है, कि आप ना बोलें जब आपको गुस्सा आया हुआ या परेशान हो। और मुर्तसिम को वो फ्लैशबैक भी अच्छा दिखाया था कि वो पूछती है, कहती है कि आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे, वो सोचता है तो उसको गुस्सा आने वाला था, उसने अपने आप को रोका। एंड ये जो एक रोकना होता है ना अपने आप को, बस सिर्फ वो अगर थप्पड़ नहीं करता ना, वहां उन्होंने नहीं रोका था अपने आप को, और मैं बोलूंगी नहीं वो थप्पड़, लेकिन अदरवाइज उसमें काफी ठहराव है उनके कैरेक्टर में, विच इज वेरी नाइस। बट ये जो सीन है, यू शुड गो एंड सी द रील विच इज हेरा सुमरो, वो बड़े मजे की रील है जिसपे वो बताती है। बाकी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो जो, लेकिन वो जिस तरह बताई थी वहां जो डायरेक्ट कर रहे थे, एंड आई लव इट, एंड राबिया की तो हंसी उसमें निकल आई थी बिकॉज वहां से कि फिर कैमरा, व्हाट डिड ही से, हाँ मैं एंट्री ऐसे मारूंगा तो फिर ये होगा, फिर मैं यहाँ एंट्री मारूंगा तो फिर ये होगा, बट द वे हिरा वाज एक्सप्लेनिंग इट वाज सो क्यूट एंड सो इंटरेस्टिंग। यू हैव टू गो वॉच दैट रील, या इट विल एक्सप्लेन द वो सीन्स। इंटरव्यू मजे का है, मतलब द कॉन्वर्सेशन इज, मुझे तो, मैं जब सुन भी रही थी तो मुझे मजा आ रहा था, लाइक शी स्पोकन वेरी वेल, शी स्पोकन वेरी क्लियरली अबाउट थिंग्स, एंड और वो थोड़ा लाइट हार्टेड भी चीजें बोल रही हैं, मुर्तसिम की कैरेक्टर को कोकोनट से उन्होंने तशबीह दी है, सो इट्स फन टू वॉच इट। बट इंटरेस्टिंग एपिसोड थी तेरे बिन की, आई थिंक हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, फिर भी अफसोस हो रहा था, एंड नाउ दे आर फार अपार्ट। अब आगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड्स में नहीं पता। मरियम वापस आ गई है, शुक्र है। हया की जो नेगेटिविटी और जो साजिशें हैं वो बिल्कुल टॉप पे जा रही हैं। अभी तक किसी ने हया से ये नहीं कहा सिवाय माँ बेगम के कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया, तुम्हें ये बात पता थी, तुमने, कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। So I think that मुर्तसिम is मिलनी very चाहिए। partial towards हया, कुछ ज्यादा ही उसके साथ एक तो पहले से भी दोस्तियां कर रहा था और अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे होते हैं, ऊपर से यहाँ भी उनको कुछ नहीं हुआ, उनको सिर्फ मीरब का ही लगा। लेकिन एक तो ये, एंड सेकेंडली वो जो माँ बेगम का डायलॉग था, तुम वैसी हो जैसी तुम गई थी, और फिर आगे कुछ नहीं बोला, उसकी शादी है, ओफ दैट डायलॉग, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? दैट वाज वेरी माँ बेगम दो। हाँ, it was just awkward to say it in front of everyone. I think she should not have done it. But it made her, मतलब वो उन्होंने शायद इसीलिए बोला ताकि वो मरियम को और भी ज्यादा बेइज्जत कर सके। अब उनका मकसद ये कि मरियम को कुचल दो, तुम्हें तो, अब हाँ, तुम्हें पता चले तुमने ये किया ना, अब तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, अब तुम्हें हम ये भूलने नहीं देंगे तुम्हारी गलती, एंड यू विल रिग्रेट ईच एंड एवरी मिनट, तुम्हें हम बताएंगे अब क्या होता है। बट एक चीज मैं एक्सपेक्ट करी थी, मुझे लगा वो आएगी तो मीरब एकदम से उसके गले मिलेगी या वो मीरब के गले मिलेगी, वो नहीं हुआ। शायद वो उन्होंने इसलिए वो रखा कि वो नहीं बताना चाहते कि इन दोनों की इतनी ज्यादा है और मीरब न्यू एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। यस, नेक्स्ट एपिसोड, एवरीवन इज वेटिंग। ओके, कुछ अनकही। हाँ जी, कुछ अनकही लास्ट ड्रामा बताइए। कुछ अनकही का ये वाला जो एपिसोड है ना, दो चार बातें मैं क्विकली कहूंगी। एक तो ये, इट हैज मेड पीपल कम बैक टू कुछ अनकही। मैंने ट्विटर पे देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने जाके बिंज वॉच करे एपिसोड्स, क्योंकि वो कुछ अनकही में ये हो रहा था, कुछ गिर रहे हैं एपिसोड्स, कुछ ऊपर जा रहे हैं, फिर कुछ गिर रहे हैं, फिर कुछ ऊपर जा रहे हैं। सो पीपल हैव एक्चुअली लॉस्ट इट एंड स्टॉप वॉचिंग एंड देन दे हैव गॉन बैक। पीपल आर स्टिल सेइंग कि ये ड्रैग हो रहा है, ये बहुत आगे की बात नहीं हो रही है, बातें बहुत लंबे लंबे, दीज आर ऑल द पीपल हु आर कंप्लेनिंग, बट दे आर लाइकिंग इट। और देन देर आर सम पीपल जिनके मुझे मैसेजेस भी आए थे और जो लिख भी रहे हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो एंटी पाकिस्तानी ड्रामा ब्रिगेड है ना, दे हैव स्टार्टेड वॉचिंग अ पाकिस्तानी ड्रामा, एंड फॉर दैट दे आर थैंकफुल दैट कुछ अनकही इज देयर। बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, व्हेन वी कम वील टॉक अबाउट इट, बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज, द शाइनिंग थिंग इज आलिया का जो कैरेक्टर है, जिस तरह वो वर्किंग गर्ल गोल्स दे रहा है, जिस तरह वो एक इनर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिस तरह वो उन लड़कियों से रिलेट कर रहा है जो अपने घरों को संभाल रही होती हैं, जो थोड़ी सी रफ ऑन दी एजेस भी हो जाती हैं, जो फ्लस्टर नहीं होती जब कोई हीरो उनकी तरफ एक नजर डालता है या उनसे दो जुमले बोल देता है प्यार के, जो एकदम से कंफ्यूज या परेशान नहीं होती। And for me, that is setting great examples. And also her conversation with Salman. So for me, that overrides everything. आप बताइए। हाँ, वो यही रहा है। इट्स बेसिकली कुछ अनकही के जो स्ट्रॉन्गर पार्ट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो बाकी चीजों को कॉम्पनसेट करके वो चला रहे हैं। एंड जब बिलाल और सजल के सीन्स आते हैं विच इज सलमान एंड आलिया, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब सजल और शहरियार मुनव्वर विच इज असफर एंड आलिया के सीन आते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं।
सो लकीली द जो ये जो ट्रायंगल की दो साइड्स चल रही हैं ये बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से पूरा ड्रामा भी चल रहा है। अदर देन दैट ऑल, उसके अलावा भी मुझे लगता है सामिया एंड सैफ रहमान का वो ट्रैक है विच पीपल हैव स्टार्टेड टू लाइक एंड लव एंड गेट इंटरेस्टेड इन नाउ। जब शुरू हुआ था लोग कहते क्या है लेकिन इट हैज एक्चुअली रियली गॉटन पीपल्स अटेंशन। अब मैं जब देखती हूँ तो बहुत से लोग सिर्फ सामिया या सैफ की भी बात कर रहे होते हैं। एंड उसके अलावा ओवरऑल भी जो है वो आपको फनी चीजें नजर आ रही होती हैं, ड्रामे में होती भी। लेकिन कुछ चीजें आई कंप्लीटली एग्री, वो मुझे समझ नहीं आई इस एपिसोड में क्यों है। और वो ड्रैग थीम, फॉर एग्जाम्पल पिछले हफ्ते से आपने ट्रैक स्टार्ट किया था कि झुमका मिलता है, ठीक है। इन द एंड पता चला कि झुमका जो था वो उन्होंने उनको तोहफे में दिया था आगा जान ने, और देयर वाज नथिंग। तो मुझे उस पूरे, मे बी आई एम लॉस्ट एंड यू कैन टेल मी दिस, मुझे उस पूरे सीक्वेंस का कुछ समझ नहीं आई, कुछ लॉजिक नहीं बली, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वो इतना लंबा था और दोनों की वो क्यों उसको अगर दिखाना था तो छोटा सा दिखा देते हैं, बच्चियां हंस रही होती माँ बाप, वो इतना लंबा खींचते कि मुझे उसकी पहली समझ नहीं आई उस चीज के भी होने नहीं की। आए। तो आई वो डिडंट अंडरस्टैंड आई दिस। वाज रियली थिंकिंग, जैसे हम सोचे तो ओ क्या ये माँ सामिया को बता रही है कि तुम्हारा बाप भी ऐसा होता था क्या, बट इट वाज नथिंग। तो उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी उन झुमकों की, ठीक है। एक चीज ये, देन द सेकंड थिंग, अभी जो पूरा जो शूट दिखाया तानिया और अली का, और वो उसको लेके जाते हैं लड़की को वहां शूट करते हैं, इन अ वे इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी। एक तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि आउटडोर उन्होंने किया और बहुत एक्सटेंसिव दिखाया, और वो कुछ व्यूज जो थे वो मुझे लगा उन्होंने स्टॉक से नहीं लिए थे, उन्होंने एक्चुअली शूट किए हुए, क्योंकि गाड़ी वो जा रही थी और वो बड़े अच्छे थे, बीच के व्यूज एंड ऑल दैट, दे सीम्ड रियली इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन आई एम क्वेश्चनिंग व्हाई डिड वी हैव टू सी समथिंग, इतना लंबा सीक्वेंस क्यों, क्या वजह थी, क्या वो आगे जाके कुछ कनेक्शन होगा, वो उसका क्या वो नहीं मुझे समझ आई, मुझे लगा कि आई वो थिंक उसको ऑफर्स आएंगे। इस लड़की का नाम मैं भूल रही हूँ। आई थिंक शी विल गेट ऑफर्स नाउ फॉर मॉडलिंग, सो दे विल हेल्प प्रोग्रेस हर करियर, जो उस तरह से नहीं हो रहा था। तो अगर आपके दरमियान ऐसे कोई लोग हैं हु नीड हेल्प, आप उनको इस तरह हेल्प कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। मुझे यही समझ आया, बिकॉज दे ट्रीट हर जस्ट लाइक वन ऑफ देम, दे हाँ, डोंट ट्रीट लेकिन हर लाइक उसके एन लिए इतना बड़ा आउटसाइड। सीक्वेंस दिखाने की क्या जरूरत थी, ये मुझे नहीं समझ आ सकी। सो आई डोंट नो, आई डोंट एग्री कि इतना लंबा दिखाने की जरूरत थी। वो विजुअली आई वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट दैट हैज ट्राई टू, मेड या एंड द शॉट्स दैट वर टेकन, बिकॉज वो बड़े रिफ्रेशिंग और नए शॉट्स हैं, मुझे अच्छे लगे देख के, मुझे मजा आया वो। बट अदर देन बिल्कुल। दैट यू सो यू सी, इस तरह की जो चीजें हो रही है ना वो बड़ी, आप कहते हैं यार क्यों ये नहीं जरूरत। लेकिन फिर आप चीजें देखें, जैसे आलिया का, हम आते हैं आलिया सलमान और आलिया असफर के सबसे लास्ट में रखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन आलिया एंड हर फादर, सच अ लवली कॉन्वर्सेशन शाजिया, जो मुझे लगता है आप कोई बड़ी तीस मार खान नहीं भी हो ना एज अ बेटी, कभी कभी किसी पॉइंट पे आपने सोचा होगा या मैं अपने बाप के लिए ये करूं, लेकिन आप नहीं कर सके, या बाप से ये कनेक्शन, तो वो बहुत खूबसूरत मोमेंट था, वो खिला रहे हैं। एंड देन आलिया रोई नहीं, वो हल्की सी रूहान सी हो जाती है, शी इज अबाउट टू क्राई, एंड इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन एंड अ ब्यूटीफुल सीन दैट हैपेंड। आई टोटली एग्री। आई थिंक वो थकी हारी आई, एक तो फिर वो बैठी खा रही थी, फिर उसको वो रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे पास ये लग्जरी ही नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ, मुझे करना है। और जो सुबह की उसके अल्फाज, आई कनेक्टेड विद दैट। शी सेड कि मेरे पास हारने की चॉइस ही नहीं है, मुझे या तो करना है, मैं तो जा रही हूँ, आई हैव टू डू इट। एंड दैट रियली केम एंड स्ट्रक somewhere in my heart, because I think there are a lot of young girls, Rabia, जिनको हम कहते हैं अनसंग हीरोज, जो या ये काम अपने खानदानों के लिए और वो अपनी सारी जो पर्सनल जो भी ख्वाहिशें होती हैं उन सबको साइड पे रख के, बहुत सारी लड़कियां शादियां नहीं करती फॉर मेनी इयर्स। अब यहाँ तो इनके दोनों वालिदैन हैं, लेकिन उनको फिर भी जरूरत है पैसों की, घर चलाने की। एंड मे बी अब सलमान को भी उसने इसी तरह साइड ट्रैक थोड़ा सा कर दिया, अपनी कोशिश करी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैसे कमाने, मुझे बाहर जाना है रोज सुबह, तुम्हारे पास टाइम नहीं है सुनने को, तो मैं क्या करूं। वो तो सलमान लाइक्स हर, ही विल कम बैक टू हर। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे वापस, एंड दे विल एंड शी विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई रियली फेल्ट दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, और जो दूसरे दिन वो बोलती है फुप्पो को और माँ को जो किचन में, मुझे लगा कि वो बता रही है कि भाई आप लोग जो है ना जो करना है करने में, ये घर नहीं बिकने दूंगी। एंड दैट डिडंट मीन, टू मी इट डिड नॉट मीन कि वो उनका हिस्सा नहीं देगी।
नहीं, वो सिर्फ ये कह रही है कि मैं एरी चोटी का जोर लगा दूंगी, लेकिन मैं अपने बाप को, जो मेरे बाप की ख्वाहिश है उसे पूरी करूंगी, विच मीन्स कीपिंग रिटेनिंग दिस हाउस। सो फुप्पो, यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट सेलिंग दिस हाउस, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, बट ये घर नहीं बिक रहा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी अपने बाप की वजह से। मुझे लगा उसने ना ये जाके बोला, और माँ को भी, कि आप लोग जो समझते हैं, इट वॉजेंट के हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे लग रहा है, ये मुझे एक मैसेज आया था शाजिया, और शायद तुम्हें भी आया, जिसमें किसी ने कहा था कि आलिया और वो उसकी फुप्पो को हिस्सा नहीं देना चाहती, या फुप्पो के हिस्से के बारे में। तुम्हें याद है एग्जैक्टली क्या बात थी? हाँ हाँ हाँ, याद है। यू वांट टू टॉक अबाउट इट, शैल आई हाँ, तो टॉक मेंशन अबाउट कर सकती हूँ कि क्या इट? बात एग्जैक्टली, सो आई डोंट मिस इट, जब याद नहीं आता। तो सम पीपल आर सेइंग, और एक तो मैसेज आया था, शायद मैंने ट्विटर पे एक और भी देखा था या इंस्टाग्राम पे, कि आलिया को आप लोग जो इतना अच्छा कह रहे हैं, आलिया एक्चुअली अपनी फुप्पो का और बाकी सब इनहेरिटर्स का हक मार रही है, क्योंकि वो कह रही है कि घर हम नहीं बेचने देंगे। अच्छा, मैंने इसको इस बात से भी मिलाया कि सोफिया फुप्पो ने उन दोनों, तानिया आलिया को समझाया कि तुम लोग के घर से क्यों इतना ज्यादा लगाव है, लगन है, गलत बात है, सबको अपना अपना हिस्सा देना चाहिए। और इससे एंड अम्मा भी एक्चुअली, शम्मो भी इस बात के ऊपर माइल हो गई थी कि घर बिक जाए, सबको अपना हिस्सा दे दे, वो भी बीच में। एंड आई लाइक दैट कि कोई टॉक्सिसिटी नहीं आ रही। लेकिन राबिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि, और आलिया ने कहा था कि नहीं मैं पैसे कमाऊंगी, इसीलिए उसने असफर के साथ जॉब भी ली है, ताकि मैं वो सबका हिस्सा उनको वापस कर सकूं, मुझे घर नहीं बेचना। इसमें थोड़ा सा मुझे बस सोफी पुप्पो की ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि तुमने घर को क्यों बांधा हुआ है अपने उससे, और आगे बढ़ो, लोग आगे बढ़ते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये तो इमारत है और तो कुछ नहीं है इसमें, इट्स अ लेकिन पर्सनल चॉइस। इमोशनल अटैचमेंट टू द हाउस, द गर्ल्स हैव दैट। ये पर्सनल चॉइस होती है हर इंसान की, मुझे लगता है बिल्कुल। लोगों की है। या और उनके लिए देखें, उनके, ये उनके बाप की इज्जत और बाप की प्राइड और बाप की जीत का मसला है, कि अगर बाप बेच देगा तो इसका मतलब है कि बाप के साथ ज्यादती होगी, बाप ने घुटने टेक दिए। वो नहीं चाहती कि हमारा बाप इस तरह हो, वो नहीं चाहती कि हमारे बाप की, अगर बाप ने खुद से डिसीजन नहीं लिया टू डू दिस, बिल्कुल। तो उनके हालात उनको कर दें, या तो बाप हंसी खुशी करे ना, वो अपने हम्म। बाप को, इसलिए इसलिए इस पोजीशन से वो आ रही है, मुझे ये लगता है। बट आई थॉट अबाउट दैट मैसेज एंड आई डिड नॉट थिंक दे वर नॉट ट्राइंग टू गिव मनी और एनी देयर हिस्सा बैक टू द पीपल जिनका है। वो पैसे कमाने की बात और पैसों की बात इसीलिए हो रही है, और बाप भी अब बेचने पे इसीलिए आ गया कि जिनका जो हिस्सा है वो मिल जाए। बट शी हाँ, वॉन्ट्स टू ट्राई हर बेस्ट टू रिटेन दिस हाउस, वो किसी एंड आई तरीके। थिंक सोफी बुप्पो ने बहुत अच्छा उनको एक्चुअली समझाया था, और आलिया के दिमाग में ये बात गई, इसीलिए वो काम कर रही है। अदरवाइज तो क्या है भाई, नॉर्मल तो घर का खर्चा पहले भी चल रहा था, चलता रहता, बट इस वजह से कर रही है इतना काम। तो एंड नाउ दैट कमिंग इज टू आलिया, आलिया एंड असफर, नहीं, कमिंग टू सैफ एंड हर, सैफ एंड सामिया। एंड शगुफ्ता। सैफ जो है ना, वो काफी कंफ्यूज हो गए हैं अब, क्योंकि उनको अपने ससुराल से जो बर्ताव है बहुत अच्छा लग रहा है, द वे दे आर बिहेविंग विद हिम, उनको इज्जत मिल रही है, सब मिल रहा है। तो इसलिए उनको जो, वो जो छोटा सा सीन था जिसमें वो सोच रहा होता है और सामिया कहती है क्या हुआ, फिर वो कहता है लाइट बुझा दो, was very interesting. But then they showed Shagufta, and Shagufta is very, अब सैफ जैसे मर्द जो है ना राबिया, वो कभी पूरी जिंदगी उससे बाहर नहीं निकल सकते। हम चाहते हैं कि वो निकले, लेकिन वो कितनी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन के चुंगल में आ जाते हैं कि वो नहीं। सो इट्स रियली द ड्रामा इज देयर, एक ना बैलेंस हुआ हुआ है, आपको पता नहीं सैफ कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। व्हाट डू यू थिंक? सो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि जो शगुफ्ता कर रही है सैफ के साथ, वो पावर प्ले है, ठीक है। एंड वो जो, लाइक शगुफ्ता भी एक वो कैरेक्टर दिखाया है जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, और वो कंट्रोल से कर रही है, और उतना ही अब सैफ रिबेल करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ सामिया की सॉफ्टनेस एंड एक्सेप्टेंस है। अब आप सैफ को जो भी बोलते हैं, सैफ ने कभी सामिया को साथ बदतमीजी नहीं की है, उसको हर्ट करने की कोशिश जानबूझ के नहीं की है। लाइक ठीक है, ही लाइक शगुफ्ता, ही इज हैविंग एन अफेयर विद हर, वो उसके लिए स्टैंड नहीं लेता। लेकिन शगुफ्ता जानबूझ के ऐसी चीजें करती है, या फोन पे या वो करके, कि उसकी सामिया हर्ट हो, या सैफ को ऐसी पोजीशन पे लेकर आती है जहां पे सैफ मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये चीजें सैफ देख रहा है, ये देखो, तो उसको उसको इस चीज की समझ है, विच इज अ गुड थिंग, और उसको ये चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जब आप एक चीज को बहुत ज्यादा पुश करें शाजिया, तो वो ब्रेक करती है। हमने ड्रामों में आज तक देखा है कि वो लड़कियां या वो औरतें जो दिखाते थे जिनको पीस रहे हैं, जुल्म हो रहा है, फिर इवेंचुअली यू सी अ राइज ऑफ देम, अब ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। द सेम थिंग इज गोना हैपन हियर। वो शगुफ्ता जितना पुश कर रही है,
सैफ पहले नहीं करता था, पहले डरता था, अब सैफ सोच रहा है। खौफ है लेकिन सैफ सोचने पे शुरू, जो रात का सीन है वो सोच रहा है, ही इज थिंकिंग कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। बट इट इज अमेजिंग हाउ यूजुअली हम मर्दों को देखते थे कि वो औरतों को ऐसे एटीट्यूड, इतना इमोशनल ब्लैकमेल या उससे बिल्कुल पैरालाइज कर देते हैं। यहाँ हम हो बिल्कुल रहा है ना वहां, इश्क तेरे नाम में यही हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ हम रिवर्स देख रहे हैं कि वो हाँ। उसने बुली किया हुआ है उसको, सैफ को, और उसने सैफ को बिल्कुल कंट्रोल में किया हुआ है, पैरालाइज कर दिया है कि उसको ये बोलती है जाओ अब ऑफिस जाओ और खाना खाओ, यू नो। तो सैफ अभी तक उसके चुंगल से निकल नहीं सका। हो सकता है सामिया खुद बैक ऑफ कर जाए, वो रास्ता छोड़ दे, एंड दैट विल मेक सैफ गो टुवर्ड्स हर। बट मेरा ऑब्जेक्ट, while I like this track, मुझे ये ट्रैक अच्छा लग रहा है, मुझे ट्रैक इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई लाइक ऑल द ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी जो सब इसमें प्ले हो रही है एंड एवरीथिंग। आई स्टिल हैव एन इशू विद द फैक्ट, मेन फैक्ट, कि आपने एक लड़की को एक सिचुएशन में डाल के शादी किया है, कराई है, और अब सब चीजें सही हो जाएंगी और आप बोलेंगे, आप जस्टिफाई कर देंगे उसकी शादी और उसकी मर्जी और उसका जो, कि वो टेक्निकली शादी नहीं होनी चाहिए थी, बट you know, can long term things work out. So I'm not fan of this ideology. आई एम कम्प्लीटली विथ यू ओवर हियर, क्योंकि सामिया की हम जर्नी देख रहे हैं और सैफ की भी जर्नी देख रहे हैं। शुक्र उन्होंने दिखाई है ये जर्नी, लेकिन ये जर्नी एक एनॉमली है, ये एक तरह Yeah. की जर्नी जो बहुत कम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्मली ये नहीं होता, और जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं वो सफर कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने सामिया की तरह कोशिश भी करी होगी, लेकिन दूसरा इंसान टस से मस नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि सैफ जैसा मर्द बहुत मुश्किल पूरी जिंदगी ऐसे गुजार देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बाहर निकले। और यहाँ तो शगुफ्ता नेगेटिव है, बहुत केसेस में वो लड़की जो होगी वो शगुफ्ता जैसी नहीं होगी, वो बहुत अच्छी होगी। तो यू हैव टू पुट अप विद अ मैन हु यू हैव टू शेयर जो, सो ये बहुत चीजें, सो आई विश ये नहीं दिखाते। आई विश कि वो शादी ऐसे होती कि किसी किसी वजह से हुई, जिसमें ऐसा नहीं था कि सामिया जानते बूझते एक गलत चीज में पड़ रही है, ये एक शादी में जो कॉम्प्रोमाइज है उसमें पड़ रही है, ये नहीं दिखाना चाहिए था मेरे हिसाब से। और एंड देन एवरीथिंग विल वर्क आउट। नाउ वी कम टू असफर एंड आलिया। जी। सो असफर एंड आलिया का दो इंटरेक्शन से, एक जो उनके दफ्तर में हुए थे जब वो कोर्ट केस हार के आए थे, और दूसरा बाद में जब वो कहते हैं कि मैंने सैरिश के साथ मीटिंग सेटअप कर ली है। वन फॉलो द अदर, बीच में कोई और सीन था। अच्छा, उस सीन पे लोगों के बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। While some people are really happy with the way Alia has handled herself and talked to him, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किस तरह इससे बात कर सकती थी, वो फायर हो सकती थी, वो अपने बॉस से इस तरह नहीं बात कर सकती, एंड दिस इज जस्ट नॉट ऑन। सो आई थिंक दैट बोथ व्यूज आर वेरी वैलिड। आलिया फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, पहले मैंने एक ट्वीट फौरन करी बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड ऑल ऑफ आलियास कॉन्वर्सेशंस इन दैट एपिसोड, जो सलमान के साथ हुई थी, जो हमने अभी बात नहीं करी है, जो अब्बा के साथ हुई थी, जो असफर के साथ हुई थी, और जो अम्मा के साथ सुबह हुई थी। लेकिन मुझे ये लगा कि आलिया और असफर का कनेक्शन कभी नॉर्मल था ही नहीं, ये आदमी नॉर्मल है ही नहीं। ये इसने शुरू से अपनी रिलेशनशिप को टॉक्सिक रखा है, बदतमीजी करी है। आलिया ने जब आराम से ठहराव से बात करने की कोशिश करी है, he is not got it. So आलिया decided by hook or by crook, या तो मेरी नौकरी जाएगी भाड़ में या मैं इसको कन्विंस कर दूंगी। She took, now अब there's a very fine line between stupidity and courage. So she was walking that line with Asfar. मेरे ख्याल में Asfar was behaving like a child. He needed to be treated like that. So I was happy with the route that Alia took. जब ड्रामा शुरू हुआ था और जब आलिया पहले आके बैठती है तो मुझे एक्चुअली कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगी थी, एंड लाइक अच्छा ये मजे की बातें कर रही है और वो असफर को बोल रही है, इन सब कर रहा है, मैं आई थिंक वहां तक ठीक थी। लेकिन जब सैरिश की अपॉइंटमेंट ले ली उसने और फिर जाके जिस तरीके से उसने असफर को बात की, तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया। एंड आई एम नॉट, जो मैं कह रही हूँ थिन लाइन है उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए, टू मी I felt this whole sequence, this whole concept of Alia trying to show way to Aswar should have been treated differently. यहाँ पे जो तुम बात कर रही हो कि वो टॉक्सिक है, वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, वो फर्म बदतमीजी कर रहा है, तो उसको इसी तरीके से भी करना चाहिए था, डील एंड एवरीथिंग। एक गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, एक बहन ऐसे करती है, एक दोस्त ऐसे करती है, एक माँ ऐसे करती, तो शायद मुझे समझ आती। एक आपकी एम्प्लॉय ऐसे कर रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही है। आई वुड हैव रादर लाइक टू सी कि आलिया अपने काम की बेसिस पे
को इतना इम्प्रेस करती, अपने डिसीजन मेकिंग के पावर से इतना इम्प्रेस करती कि जब वो कोई बात कहती है तो असफर सुनता। मुझे ये रूट चाहिए था। और वो थोड़े से एक दो सीन दिखा देते कि असफर ने कुछ बोला है लेकिन आलिया ने कुछ सजेस्ट किया है, क्योंकि इससे पहले भी आलिया उसे कहती है वो कीमतें मत बढ़ाओ और वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और उसने उन प्रिंसिपल बोली थी, उसने कोई अकल की बात ऐसा सच नहीं बोली थी आलिया ने। उसने कहा था ऑन प्रिंसिपल यू शुड नॉट डू दिस, दिस इज अनफेयर, इट विल नॉट बी अ गुड पीआर थिंग। लेकिन उसने उसको और एक्सप्लेन नहीं किया या जो भी है। और असफर नहीं, ने उसने कहा था कि पहले जिन लोगों ने खरीदे हुए हैं और बाद में जो है उनको, सो इट वाज बिजनेस सेंस आल्सो, शी सेड दैट यू विल फेस अ बैकलैश, शी या शुडंट डू इट। बट असफर जैसे लोगों को पता है कि बैकलैश है। असफर जैसे तो अफवाह जैसे लोगों को इसी तरह समझाना सामने चाहिए। चीज है ना, ये तो बिल्कुल सामने चीज है। तो इससे ज्यादा सॉलिड कोई चीज होती, या फिर असफर को दिखाते कि असफर रुकता और सोचता है ये सही कह रही है। असफर ने उसके बोला नो, आई एम द बॉस, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। असफर ने उसकी बात को बिल्कुल ऐसे कर दिया। या तो आप दिखाते, ये जर्नी दिखाते कि असफर ने उसकी बात को समझा एंड असफर थिंक्स कि ये जो बोल रही है ये सही कह रही है। To me right now, Asfar is interested or gives attention to Alia simply because she has rebelled. She was the one, जब वो अपने इतने से बैठा हुआ था, एक लड़की जो ऐसी खड़ी है उसने उठा के उसको बोला और उसकी बहन को ताकत दे दी, उसके ओपोनेंट को ताकत दे दी, वहां से उसने उसकी अटेंशन पकड़ ली। अब वो क्योंकि सैरिश के पास है टैलेंट, तो वो भी आ गया कि ये मुझे चीज चाहिए। ये सब एक बड़ी शैलो किस्म की लॉजिक्स हैं, शैलो किस्म की पॉइंटर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप ये स्टोरी लेके आगे बढ़ रहे हैं। आई वुड हैव लाइक टू रियली सी आलिया प्रूविंग हर पॉइंट एंड कन्विंसिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ हर टैलेंट। तो ये मुझे मिसिंग नजर आया। इसीलिए जब आलिया ने ये बात की सैरिश वाली, तो मुझे ऐसा लगा आलिया ने ये इसलिए किया क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस है या वो इतना समझती है कि ये बंदा मुझे थोड़ा बहुत, मैं इसके लिए, इसके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं इसे कन्विंस कर लूंगी। इसी की बेसिस पर उसने जाके पहले से मीटिंग बुक कर ली, विच आई फील नो एम्प्लॉय शुड डू। आई एम सॉरी, नो एम्प्लॉय शुड हैव दिस काइंड ऑफ फ्रीडम। एंड लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये गलत अंदाज में ले लिया जाता है। अगर ये करना ही था तो पहले वो आके उससे बात करती, समझाती, और फिर वो कन्विंस हो जाता, फिर जाके वो करता। ये एक, इसमें रोमांस का एंगल बाद में लेकर आना है, आप लेकर आए फिर, या फिर आप चलें। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट वो लड़की दिखाना चाहते हैं, तो मेरे लिए आपने कॉज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मैं तो किसी लड़की को एडवाइस नहीं करूंगी कि इसको देखने के बाद वो इस तरीके से ऐसी किसी सिचुएशन में अपने बॉस को या किसी और इंसान को इस तरीके से एडवाइस करे या ऊपर से आने की कोशिश करे। उसकी सारी बातें बिल्कुल सही थी आलिया की, जो उसने कहा कि मेरे घर में भी ये है, वो है, दिस है। बट जब आपने सेकेंड चीज कराई तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई, अंडरमाइन हो गई। दिस इज हाउ आई अंडरस्टूड द स्टोरी एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। I think that Asfar already knows कि आलिया is very talented. She was working for Sarish. उसने 2-3 दफा आलिया को देखा है, जिस तरह, इसीलिए उसने उसको, for one of the reasons he employed her. आपका जब टैलेंट एक लेवल पे होता है, आपका स्केल, आपकी नो हाउ होती है ना, उसके आगे आपको अपने आप को प्रूव करना होता है. सो आई फील दैट आलिया वेंट दोस 2 स्टेप्स अहेड बिकॉज शी न्यू कि अब ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, मुझे इससे इसी तरह बात करनी होगी. सेकेंडली, जब आलिया से ऑफिस में बात कर रही थी, आलिया ने ये बात कही थी कि सिर्फ कोर्ट केस हार जाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज हार जाएं, अब हमें कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे तरीके. सो शी हैड गिवन हिम एन इंक्लिंग. आई डू अग्री कि मीटिंग इस तरह नहीं बुक करनी चाहिए विदाउट स्पीकिंग टू हिम. शी कुड हैव सेड मैं मीटिंग बुक कर रही हूँ सैरिश के साथ एंड आई वुड लाइक यू टू अग्री विद इट. तो ये बात मैं जरूर चाहती कि वो कहती, जो उन्होंने नहीं दिखाई थी, जो बहुत सारे लोगों ने कहा है इसके ऊपर कि इस तरह आलिया नहीं कर सकती. एंड थर्डली, जहां लाइकिंग की बात आए और लड़की की बात आए, मुझे एक्चुअली आई डिडंट टेक इट लाइक दैट, बट यू डिड अपेरेंटली, सो दे शुड हैव क्लियर्ड इट. मेरे लिए ये कोई, आप एक लड़की है या लड़का है, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, इफ यू फील यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस. इफ द अदर पर्सन इज टेकिंग इट द रॉन्ग वे, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट योर्स, अनलेस आपके दिमाग में या दिल में कुछ है और आप उसको गलत फीलर्स दे रहे हैं. तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगी कि Alia, why shouldn't Alia go and do it? She feels very stressed. She's very passionate about her career. She felt very strongly about it and she did it. And she's going to face, वो उसको खड़े खड़े बाहर भी निकाल सकता था. And I would have said, yes, Alia shouldn't have done this or she should have expected कि ये भी हो सकता है.
but she was very उसको नहीं निकाला ना, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग है, खाना खाते हुए okay, that is on Asfar, not on Alia. नो दैट इज ऑन दैट इज ऑन आलिया, बिकॉज उसको वो जो लंच पे लेके गया था और उससे पहले भी उससे डबल मीनिंग में बात कर रहा था, उसको क्लियरली अंदाजा हो रहा था ये बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसको अंदाजा हो रहा है कि उसको पता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको पता है मैं इसको इस तरीके से कन्विंस कर सकती हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई लॉजिक एंड ऑल दैट ऑफ I हैविंग। don't think he did it because she thought he had a soft corner. Frankly, I don't, but you do. I feel कि कोई male employee भी ये समय अगर soft corner ही होना मेल है तो एम्प्लॉय आपका होता ना, मेल एम्प्लॉय होता अभी निकाला होता असफर ने बाहर, जो नहीं उसने नहीं किया हुआ मैंने है। देखा है I've worked in places where this has happened कि आपका एक फेवरेट होता है उसकी बात आप सुन लेते हैं बट ये हम दोनों इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं so let's see और फेवरेट what किस बेसिस पे होता है? फेवरेट इस बेसिस पे होता है जहां आपकी कोई एक चीज प्रूव हुई होती है। अभी तक आपने आलिया को ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाया जिसपे ये प्रूफ हो कि वो उसने उसकी नजर में कोई वैल्यू कमा ली है। सो या यू सॉ इट लाइक दैट, आई सॉ इट लाइक दिस, एंड आई वुड हाँ टू थोड़ा सा और इंटरेक्शन, मतलब एंड कल जब मेरी और तुम्हारी बात हो रही थी शादी, तो तुमने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला था अबाउट असफर्स मैं वो ही कह मेंटल। रही या वो तुम कहो आप यू नहीं, से तुम इट बोलो, तुम बोलो। या देखो असफर का वो जो पॉइंट था ना इट वाज अ वेरी वेरी वीक मोमेंट क्योंकि जब आप इतने एरोगेंट होते हैं ना तो आप समझते हैं कि यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड और उसका जो मेंटल स्टेट था ना जब वो ऑफिस में आया कि मैंने कोर्ट केस हार दिया है वो बदतमीजी कर रहा था अपने लॉयर से और बिला वजह चीखें मार रहा था चिल्ला रहा था आलिया ने उसको काम डाउन किया एक लेवल पे और उससे ऊपर से ही आके बात करी बिकॉज नीचे से करते तो वो और बदतमीजी करता and she said this is not the time to I actually really like the progression of the conversation and yes I agree it could have gone both ways he could have screamed and shouted at her too and but he was so lost and Shahriyar Munawwar I have to give a big shout out to him the way he performed that scene उनकी आंखों में एक डेस्परेशन थी और उन्होंने कहा मैं क्या करूं तुमने क्यों घर भेज दिया उनको क्या किया गुस्सा भी था बट एक डेस्परेशन भी थी which Alia caught on to over there because he was really cornered so I like that progression and that's where I think it came from See, my issue again is that कि उसने आलिया की बात इसलिए सुनी क्योंकि okay, I just feel that maybe he did but I don't think Alia did it because of that आलिया did it because आलिया ओके वो अलग बात है, मैं उस साइड में हूँ। जब आप ये yeah दिखा रहे ना कि वो बंदा काम डाउन हो गया उस लड़की की बात सुन के, वो कर गया क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करने लगा है, उसके दिल में उसकी फीलिंग है, इसलिए वो उसकी बात सुन रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको वो बिलीव करता है कि आलिया बहुत टैलेंटेड है। यू कॉम्प्रोमाइज योर कॉज हियर, यू आर गिविंग दिस होप टू गर्ल्स के ओ जाएंगी तो शायद बॉस आपको पसंद करने लगे, दूसरा बंदा पसंद करने लगे और आपकी बात। no So this okay is your sorry go point of on view. see This is what my you point of view. This is your point of yeah view. How I'm go seeing on it. go This is on how yeah I perceive the situation. तुम्हें नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है. These are all the messages that I picked up, and there is a population who's thinking like me, and there's a population who's yeah thinking like that. So we are presenting both sides of the view. But I completely agree with you that yes, it is. You know, again, it is so interesting. बहुत अच्छा point ये दिखाया है जो तुमने raise किया कि असफर की मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड, ही इज एट अ वेरी वीक पोजीशन। अच्छा, और वो कभी कभी आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं ना शाजिया, जहां आपकी ईगो आपको एक काम करने नहीं दे रही होती, वो फंस गया है, उसकी yes ईगो उसको yeah अपने बाप और अपनी बहन के सामने नहीं झुकने दे रही। ही नीड्स अ थर्ड पार्टी, ही नीड्स एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू कम एंड डू, एंड आलिया इज yeah बीइंग दैट पर्सन। बट yes आई जस्ट विश दैट दे शुड हैव शोन कि दोनों की दोस्ती या वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आलिया हैज बिकम दैट पर्सन एंड ही इज गिविंग हर दैट पोजीशन एंड ही इज ग्लैड कि आलिया ये करिए, नॉट बिकॉज कि वो सैरिश के पास से आई थी एंड बिकॉज ही इज फीलिंग फॉर हर, या वो फोन का सीन नहीं दिखाते, वो okay नहीं ठीक है दिखाते पंच की। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी एंड ही नीडेड somebody like Alia to interfere and do that, and Alia has actually done him a favor. It's just the way it's been treated. I wish they had done it similar. Okay, ठीक है. I understand what you're saying now. What because I feel that in हमारी सब बातों में there is a scene missing, and that scene should have been Alia sitting down saying हम सहरिश को ये present करेंगे, हम ये Yeah, propose yeah, और ये करेंगे, ताकि हमें भी लगे कि लड़कियां जो काम कर रही हैं वो ये बातें कर रही हैं, जिस तरह हरीम फारूक को हमने सरेराह में देखा था, right? So that scene I totally agree with you is missing. And it might give because you see you are feeling like that and I wasn't feeling like that, but I will stick to my point that Alia didn't use it because of that. वो नहीं, असफर ने I उसकी बात मानी होगी क्योंकि एक लड़की कह रही है,
लेकिन मुझे ये नहीं अगर आलिया ने ये नहीं सोचा फिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बेवकूफी है, सॉरी। और बेवकूफी मत दिखाइए प्लीज, मत दिखाइए बेवकूफी। आलिया को बहुत क्लियरली पता था कि वो सुनेगा, इसीलिए उसने ये चीज की। खैर, एंड देन कमिंग टू नाउ, Alia had lost it. Alia was equally angry and उसने कहा था मेरा भी दिमाग खराब हो जा रहा है. Shadia, as an employee, you don't do that. You walk out, and you should not be showing this to the girls to do that, because this can be very dangerous. It can be taken in any other meaning also, from any point of view. You know, ये बहुत sensitive चीजें होती हैं when you are as a woman working in an environment. Now coming to Salman and Alia. अच्छा, अब आप ये आलिया की ट्रीटमेंट देखें, यहाँ पे भी उसने सलमान के साथ थोड़ा, and I really liked it because उसने सलमान को वो मैसेज दिया that you have not respected me, you have not, अब मैं इस वक्त नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात, और आके तुम ये जो कर रहे हो बातें वो कुछ। एंड टू मी असफर की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, लेकिन जो सलमान रोता धोता बच्चा बन रहा था ना, उसने उसको वहां पे थोड़ा सा स्टॉप दिया, विच इज सो ग्रेट दैट यू नो कि तुम उस वक्त से मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, अब तुम भागते हुए आए हो जस्ट बिकॉज तुम मुझे 2 मिनट की अटेंशन दे रहे हो। आई शुड नॉट फॉरगेट ऑल दैट यू डिड बिफोर, यू नो, एंड यू स्टिल हैव नॉट कम एंड अपोलोजाइज टू मी फॉर योर बिहेवियर। सो ये चीज जो है ना, वो मुझे उसकी ट्रीटमेंट अच्छी लगी थी। एंड आई विश सलमान हैड कॉल्ड हर, जो उसकी माँ ने कहा था ना सलमान की, कॉल कर लो उसको, पूछ लो। आई विश दे हैड डन इट, यू नो। I think Alia की जो messaging थी that really adds to the self-respect of women in a relationship, कि आपने हर चीज कोशिश कर ली, आपने कॉल कर लिया, आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, वो नहीं सुन रहा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ठीक है। आई ऑल्सो थिंक कि आलिया का वो प्लान नहीं था, जिस तरह उसने उसके साथ बिहेव किया, वो वाकई थकी हुई थी, वो वाकई एक कॉन्वर्सेशन में नहीं जिसमें एक तू मैं और एक सार्कास्टिक इंटरेक्शन होता, शी वांटेड टू गो बैक, लेकिन उसने अपना पॉइंट कर दिया। उसने कहा कि अच्छा तुमने तो मुझे नहीं बताया कि सैडिश के साथ तुम्हारी जॉब हो गई, बट यू एक्सपेक्टेड मी टू टेल यू द मोमेंट, सो यू नो व्हाट हैपेंड हियर। एंड आई थिंक ही विल अपोलोजाइज, बिकॉज अगले एपिसोड में प्रोमो में मुझे लग रहा है उनकी दोस्तियां हो जाती हैं, सो दैट्स गुड एंड दैट सेट्स द बेंचमार्क फॉर योर रिलेशनशिप इन फ्यूचर। एक लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो तो कॉन्वर्सेशन जो बाप बाद में माँ के साथ करता है आलिया का, कि वो दिखाते अखबार वो उठा रहे हैं, ही इज वेरी वरीड कि बाहर बहुत कुछ हो रहे हैं, एक लड़की को उन्होंने पूरा शहर घुमाया, कुछ ऐसी बात वो करता है। एंड इस चीज में परेशान हूँ, आलिया बाहर जा रही है, दैट आई जस्ट फील दैट, एंड दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि ये आप एक बाप दिखाया जो पहले प्राइड ले रहा है कि मेरी बेटियां हैं और वो काम करती हैं जिसकी वजह से मुझे कभी बेटे की जरूरत नहीं पड़ी, फिर आप इस बात पे भी परेशान हो रहे हैं कि वो बाहर जा रही है। एंड अगर आपने जनरली बोला होता ना हालात के, आपने एक स्पेसिफिक लड़की की एग्जांपल दी एंड कि उसको लेके फिरे और वो, तो आई एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट बी कंसर्न्ड एंड यू शुड डू बेवकूफी की चीज, बट आई फील दैट थोड़ा सा तो बाप को भी बेटियों के साथ स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, टू एम्पावर देम। अगर इन चीजों से डर के घर पे बैठ जाएंगे लोग, तो ये चीजें तो होती रहेंगी। तो मुझे लगता है जब हम ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो कभी कभी हम उस कॉज को ही थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहे होते हैं। आई विश के इस तरह की कॉन्वर्सेशन, और मुझे लगता है ये पॉइंट लाने की जरूरत भी नहीं थी एज ऑफ नाउ, आगे जाके इसका क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे लगा कि ये जो पूरी, जो बाप इतना स्ट्रांगली फील कर रहा है उस लड़की के सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है, बी ओके, यू नो, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फेस। अब अगर फायरिंग हो रही है तो आप बेटे को घर पे तो नहीं बिठा के रखेंगे कि फायरिंग हो जाएगी और उसको जॉब पे जाना है तो जाएगा वो, यू नो। तो इसी तरह जब एक लड़की है, और जितना हम उस चीज को नॉर्मलाइज करेंगे, मुझे लगता है उतना ही हम औरतों को एम्पावर करेंगे, उतना ही हालात बेहतर होना शुरू होंगे, डर खत्म होगा ना, एक चीज का खौफ खत्म होता है तो वो चीज इतना हवा नहीं बनती है, क्योंकि हमने हवा बनाया है। एंड अगेन प्लीज लेट मी just clarify that I'm not undermining the dangers. I'm not undermining the dangers. I just feel that a better solution of dealing with that has to come up. It cannot be कि हम लड़कियों को जॉब छुड़ा के घर पे बिठा लें. I just say Agha Jan is a flawed character. He's realistic. वो अपनी जहाँ, and he's a character in transition, a father in transition, जो अपनी बेटियों को वो देना भी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते भी हैं. And I think that's all that there is to that. लेकिन हाँ, I think that is all. शाजी, आपने अगर और कोई बात नहीं करनी है तो हम इसको रैप अप करें. नहीं, हमें और कोई बात नहीं करनी, क्योंकि बहुत बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई है. So तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ अनकही पे और तेरे बिन पे और बाकी सब ड्रामों पे भी. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.